जी, अरुण भाई कृपया शुरू करें। ओम सभी को सादर नमस्ते, वंदे मातरम, राम राम। आज साधक पीठ का अंतिम भाग है। भाग नंबर 6 है और व्याख्यान संख्या जो है 181 है, 181। तो आज जो है साधक पीठ के प्रभाव से ही, जिसे साधक पीठ का अंतिम भाग है। और साधक पीठ के बारे में हम लोगों ने 6 भागों में काफी अच्छे से, सरलता और सूक्ष्मता से, हमारे आयुर्वेद शिरोमणि वैश्य सत्यवान नायक जी ने बहुत सरल शब्दों में उन्होंने अपना व्याख्यान किया और हम लोगों को वो अपने ज्ञान से ज्ञानित किया। तो साधक पीठ जो है, साधक पीठ के प्रभाव से ही मानव देह में उत्साह और उद्यम की सृष्टि होती है। तो आज ये अंतिम साधक पीठ का रहेगा। तो ज्यादा समय न लेते हुए हम वैद्य जी से निवेदन करेंगे कि अपनी ये साधक पीठ के बारे में हम लोगों को ज्ञान से ज्ञानित करें। नमस्ते, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपका तथा सभी कर्णधारों का, सभी कार्यकर्ताओं का हृदय से स्वागत है। भगवान जगन्नाथ धन्वंतरी भगवान तथा अपने श्री गुरु को नमन करते हुए आज की आलोचना सत्र को हम आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले सूत्र को लेते हैं, जैसे कि हम प्रतिदिन लेते हैं। तो आज का जो सूत्र है वो ऐसा है कि व्यथयति रामुपेतः स्वच्छ प्रकृति न बद्यलेस अपि भृश्र मुद्विजते चक्षु सत्येन रजकणेन अपि। इसका अर्थ ये है, जिस प्रकार जरा सा लांछन लगने पर कोई जो साधु प्रकृति के जो होते हैं, जो निर्दोष व्यक्ति होते हैं, या तो साधु होते हैं, संत होते हैं, या तो जो भला मानस जो बोलते हैं, बहुत अच्छा व्यक्ति है। तो अच्छे प्रकृति के जो निर्दोष प्रकृति के होते हैं, साधु प्रकृति के जो सज्जन होते हैं, उनको बड़ा ही कष्ट होता है जरा सा लांछन लगने पर। ठीक उसी तरह यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि जैसे जरा सा मतलब यदि धूल या तो थोड़ा सा रजकण यदि हमारे आंखों में लगने से जिस तरह से हमारी आंखें तुरंत बंद हो जाती है और हमें कोई दशा या तो दिशा का ज्ञान नहीं होता और हमारे आंखों को बड़ा व्यथा होती है, शरीर को भी व्यथा होती है और बहुत चिंताग्रस्त जैसे दुख प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार जरा सा लांछन लगने पर भी निर्दोष प्रकृति के जो सज्जन होते हैं, साधु व्यक्ति होते हैं, उनको ऐसा ही कष्ट होता है। और कहने का अर्थ यह है कि इतने जितने सारे जो हमारे जो 10 इंद्रिय है, वो 10 इंद्रियों का आँखों को विशेष रूप से मतलब कहा गया है। मतलब मान्यता दिया गया है। ऐसा इसीलिए क्योंकि नयनम मारणम तथा मतलब आँख ही है जो कि हमें रास्ता देखने में मदद मदद करता है। मतलब इसीलिए आँखों को मार्गण कहा गया। मतलब ये पथ है। इसको मतलब कहा गया है शरीर का जो पथ है वो आँखें है। यदि आपकी आँखें चली गई तो आपका मान लीजिए कि आपके जितने सारे जो रास्ता है वो भी मतलब अदृश्य हो गया, यानी कि वो दृश्यहीन हो गया, ऐसा समझना चाहिए। तो फिर ऐसा मानना चाहिए, ऐसा कहा गया। ठीक उसी तरह जैसे कि मतलब मान लीजिए कि आँखों में कोई मल है, क्योंकि ये मतलब हमारे आँखों के रास्ते से मल भी निकलता है। आप लोग मालूम है सुबह-सुबह मल निकलता है। इसके लिए तो आँखों में कम से कम 7 बार पानी छींटे मारने के लिए कहा गया है। मतलब सुबह-सुबह आप जैसे उठेंगे, मुँह में पानी भरना है और जो सबसे जो पहला जो बोलते हैं ना कि आँखों में लार लगाना है, आँखों में लार लगाना है। तो जो सात्विक जो व्यक्ति होते हैं उनको आँखों में लार नहीं लगाना चाहिए। परंतु जो राजसिक प्राणी होते हैं या तो तामसिक प्राणी होते हैं, वो अपनी आँखों में काजल की तरह लार लगा सकते हैं। परंतु यदि मान लीजिए कोई साधना कर रहा है, कोई प्राणायाम कर रहा है, कोई ध्यान कर रहा है, कोई मंत्र जप कर रहा है या तो कोई मतलब कोई नवरात्रि का व्रत कर रहा है, कोई तीर्थ उपवास आदि कर रहा है या तो एकादशी का व्रत कर रहा है, तो अपने आँखों का जो थूक है वो लार जो है आँखों में नहीं लगाना चाहिए। ऐसा नियम है आयुर्वेद में। तो इसीलिए जो सत्व गुण प्राणी है या तो फिर जो चाहते हैं कि मेरे सत्व गुण का वर्धन होना चाहिए, वृद्धि होना चाहिए, उनको कभी भी आँखों में लार नहीं लगाना चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आँखों को सूर्य और चंद्र भगवान का प्रतिमूर्ति, प्रतीक माना गया है कि हमारा दाहिना जो आँख है, दक्षिण चक्षु सूर्य सम है, ऐसा मतलब कहा गया है और जो बायाँ आँख है, वो चंद्रमा के समान है। तो वहाँ पे आँखों में लार लगाने का अर्थ ऐसा निकलता है परोक्ष भाव से कि हम सूर्य और चंद्रमा को थूक रहे हैं, ऐसा मतलब उसका अर्थ निकलता है। इसीलिए जो रजोगुण से युक्त है, तमोगुण से युक्त है, वो लगाए उससे कोई दिक्कत नहीं है।
परंतु आप लोग यदि चाहते हैं कि मैं अपना सत्व गुण बढ़ाऊं, मैं सात्विक गुणों से युक्त हूँ, क्योंकि भगवत गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सत्व गुण को सर्वश्रेष्ठ गुण ऐसा कहा गया है। हालांकि हमें त्रिगुणा से ऊपर जाना है, परे होना है, गुणातीत होना है, बात अलग है, वो बात ऐसे मतलब ऐसा कुछ नहीं। परंतु यदि साधारण जन की भांति रहेंगे, तो हम तो किसी न किसी गुणों से युक्त रहेंगे ही रहेंगे। तो सबसे जो श्रेष्ठ गुण है वो सत्व गुण होता है। तो उसके बदले में हमें क्या करना चाहिए? तो उसका उपाय आयुर्वेद में ऐसा बताया है कि जब आप सुबह में उठेंगे, तो मुंह में मतलब लार को थूकना नहीं है, मुंह में लार हो, और आपको मुंह में मतलब पानी भर के अपनी आंखों में 7 बार छींटे मारने, जल के छींटे मारने। तो लार लगाने से जो फायदा मिलेगा, वो आंखों में, मुंह में पानी भर करके आंखों में 7 बार छींटे मारोगे, तो आपको वही फायदा मिलेगा। कोई मतलब कम ज्यादा नहीं मिलेगा, उतना ही लाभ मिलेगा। इसके लिए आप ये प्रयास करिए, तो ये अच्छा रहता है। जैसे कि क्योंकि हमारा जो मतलब आंखें है, ना उसमें मल रह सकता है, ना मल में आंखें रह सकती है, ना मल वो क्या करता है, मतलब ना ही वो स्वयं मतलब निकाल सकती है आंखें। इसके लिए क्या करता है कि मल को हमें निकालना पड़ता है। ठीक उसी तरह जिसका साधा पित्त के, क्योंकि अभी साधा पित्त के विषय में चर्चा चल रही है, तो साधा पित्त जिसका विकृत हुआ है, वो विकृत वो अपने आप में नहीं निकलती। जैसे हमने मतलब पिछले सत्र में आलोचना भी किया था कि मान लीजिए कि किसी साधु को मतलब किसी व्यक्ति को मन को कष्ट होने वाले, या तो जो बोलते हैं ना कि हृदय को व्यथा पहुंचाई, मेरे मन को ठेस पहुंचा, ये जो मतलब बोलते हैं कि जो हृदय व्यथा पहुंचाई, मनोव्यथा बढ़ गई, या तो हृदय को ठेस पहुंचाने वाली बात, मतलब मर्म भेदी बात जो कहते हैं। तो ऐसे मर्म को भेदन करने वाले यदि बात किसी ने यदि सुन ली, तो उसको फिर रात की नींद उड़ जाती है, दिन में भूख नहीं लगती, उसका मन अच्छा नहीं लगता। वो तो उसके पूरा होठों से मुस्कान, पूरा स्मित हास्य वो पूरा अदृश्य हो जाता है, मतलब पूरा लुप्त हो जाती है। वो दिखाई मतलब पता ही नहीं चलता है कि वो हंसी है कि हंस रहा है कि रो रहा है, वो ऐसा ऐसा मतलब अवस्था हो जाता है। तो ये साधा पित्त जिसका विकृत हो जाता है ना, फिर वो उसके मन से वो बात नहीं निकल पाती। इसीलिए कहा जाता है कि आपको आज तो हम चर्चा करेंगे आज के सत्र में कि क्या-क्या उपाय है, और सब मतलब सभी उपाय के विषय में हम चर्चा करेंगे। जितने चरक जी ने, सुश्रुत जी ने, बागभट्ट जी ने, अन्य-अन्य आचार्यों ने जो बताया है, वो सब विषयों के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि हम अपना साधक पित्त जो विकृत हुआ है, वो कैसे ठीक करेंगे। परंतु आज हम केवल वनौषधियों के माध्यम से कैसे चिकित्सा करना है, वो आप लोगों को बताएँगे। नहीं तो फिर को मतलब कभी को कोई मतलब कुछ लोगों को लगता होगा कि जब सत्यवान जी आते हैं, केवल कल्पों के माध्यम से चिकित्सा बताते हैं, कल्पों के माध्यम से औषधि बताते हैं, जैसे कोई कंपनी का प्रमोशन कर रहा है। तो ऐसा नहीं है, हम वनौषधियों से, जड़ी-बूटियों से भी औषधि रोग से मतलब रोगों को ठीक कर सकते हैं। तो आज का जो हम साधक पित्त को ठीक करने का जो भी औषधि बताएँगे, वो केवल वनौषधियों से, या तो जड़ी-बूटियों से, या तो फिर आपको अपने रसोई घर से कैसे मतलब ठीक करना है, आपको अपने घर के आस-पास से ही कैसे ठीक करना है साधा पित्त को, वो सब विषय हम आपको बताएँगे। तो ये आपका मतलब आज का हमारा सूत्र हो गया। और आज का मतलब सिद्ध योग भी मतलब ऐसा है कि कभी-कभी ऐसा होता है कि पतला दस्त होने लगता है बच्चे लोगों को, ध्यान में रखिएगा, सुनिएगा। तो जब पतले मतलब बच्चों को, छोटे-छोटे जो बच्चों को, या तो किसी का 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, या तो 1 साल, ऐसे बच्चों को बार-बार पतला-पतला दस्त होता है, पीला-पीला रंग का दस्त होने लगता है। तो ऐसे मतलब समय में क्या करना चाहिए? तो आप मतलब टंकण भस्म ले आइए। तो टंकण भस्म मतलब मान लीजिए कि आपने बहुत सारा औषधि दे दिया, परंतु उससे ठीक नहीं हो रहा है। यहाँ के लवंगोदक दे दिया, जायफल को घिस करके दे दिया, अन्य-अन्य जितने सारे औषधि वो भी प्रयोग करा दिए, जीरा का भी मतलब फाँट दे दिया, सौंफ का फाँट दे दिया, तो उससे भी ठीक नहीं हो रहा है। तो एक ये प्रयोग कर लीजिए कि थोड़ा-सा सुहागा मतलब भुना हुआ सुहागा ले लीजिए, बराबर? और लेकर के उसको क्या करना है, अदरक के साथ में मिला करके, मतलब जैसे जितना वो संभल सके, जितना मतलब मान लीजिए कि छोटा बच्चा है एकदम मतलब 2, 3, 4 महीने का, तो अदरक का रस लीजिए आधा चम्मच, और उसमें टंकण का भस्म मिला लीजिए कम से कम 100 मिलीग्राम, यानी कि 1 रत्ती के आधार पर कहा गया 125 मिलीग्राम। तो 125 मिलीग्राम टंकण भस्म उसमें मिला दीजिए, और उसमें थोड़ा-सा माँ का दूध मिला करके, या दूध ना मिले, माँ का दूध नहीं मिलाएँगे तो भी चलेगा, थोड़ा-सा हल्का-सा मतलब शहद, मधु मिला करके उसको चटा दीजिएगा बच्चे को। तो देखेंगे 1-2 बार के सेवन से ही जो उसको पतला-पतला दस्त होता है, पीला-पीला दस्त होता है, वो पूरी तरह से वो पूरा रुक जाता है। ठीक उसी तरह और भी मतलब एक बात है कि जब भी आपको ऐसा मतलब मालूम लगे कि बच्चे का मतलब दस्त नहीं रुक रहा है, क्योंकि कल हमने जो आपको मतलब बताया था, लगभग इसके पहले वाले सत्र में हमने आलोचना किया था
कि हम बाहर गए हुए थे, तो किसी को दस्त लग रहा था और किसी काकी ने बोला कि मतलब पपीता खा लो। तो आज के सुबह में मतलब हमको किसी ने फ़ोन किया कि बोला मेरा 6 महीने का बच्चा है, बच्ची मतलब बच्ची है, लड़की है और उसको लगभग 7-8 दिन हो गया, उसको दस्त नहीं रुक रहा है, मैं क्या करूँ? तो मैं बोला अच्छा ठीक है, तुम क्या खाती-पीती क्या हो? तो हमको मतलब वो पपीता वाला मतलब याद था क्योंकि परीक्षण करना था। वहाँ पे हमने परीक्षण देखा तो था, परंतु हमने परीक्षण नहीं किया था। तो हमको जैसे ही आज सुबह में फ़ोन आया, तो हमने बोल दिया अच्छा एक काम करो, तुम्हारा दूध तो पीता है ना तुम्हारा बच्चा? बोले हाँ, तुम हम मेरा दूध पीता है। बोला अच्छा मतलब अन्नप्राशन हो गया तुम्हारे बच्चे का? तो बोले नहीं, नहीं अभी अन्नप्राशन नहीं हुआ है। अच्छा तो फिर उसको बाहर का कोई देती हो क्या? जैसे हॉर्लिक्स, लैक्टोजेन ये वगैरह-वगैरह जितने सारे है वो कुछ देते हो क्या? बोला नहीं, नहीं वो तो कुछ हम देते नहीं, केवल मेरा ही दूध पीता है मेरा बच्चा और कुछ नहीं। बोला चलो ठीक है बहुत अच्छा है। एक काम करो तुम्हारा जब दूध पीता है ना सुबह से भोजन कर लिया? बोले नहीं हमने केवल थोड़ा पूरी सब्जी खाई है और कुछ नहीं खाया है। बोला तो तुम पूरी सब्जी खाओगे तो तुम्हारा बच्चे को दस्त नहीं होगा तो क्या पड़ोसी के बच्चे को दस्त होगा? तो बोले ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो और क्या बोलूँ? पूरी सब्जी थोड़ी खाना चाहिए था। अब एक काम करो मतलब कच्चा पपीता मतलब बाज़ार में मिलेगा उसको लेकर के आओ, सब्जी बनाओ और उसको पेट भर के खाओ। उसमें चावल, दाल और कुछ नहीं खाना है, केवल प कच्चा पपीता का सब्जी बना कर के खाना है। और उसके बाद में आधा घंटे के या तो 1 घंटे बाद में अपने बच्चे को दूध पिलाना है। बोले क्या इससे मैं मतलब पपीता खाऊँगा तो खाऊँगी तो क्या मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा? बोला अरे पहले खा तो लो, फिर उसके बाद में बताओ। तो आपको मतलब विश्वास नहीं होगा, आपके पास ऐसे कभी किसी का फ़ोन आएगा या तो कोई ऐसा आप अनुभव करेंगे तभी आपको इसका मतलब विश्वास होगा। तो लगभग ढाई घंटे, 3 घंटे बाद में उसका फिर मतलब महिला का फ़ोन आता है। बोलता है कि सत्यवान जी आपका बहुत धन्यवाद। मतलब मेरा बच्चे का जो बार-बार पतला दस्त हो रहा था और उसके मल-द्वार में लाल-लाल सूजन हो गई थी, वो इतना सूजन तो अभी नहीं है, लेकिन आधा कम हो गया है। लेकिन उसको अभी लगभग 2 घंटे हो गया, अभी उसको कोई दस्त नहीं हुआ है। हालाँकि मतलब मैंने जैसे ही मतलब पपीता खाया, मैं भोजन करते-करते अपने बच्चे को मतलब मैं दूध पिलाई थी और उसको थोड़ा-सा दूध पीने के बाद में उसने फिर से मतलब पोटी कर दिया था और उसके आधे घंटे के बाद में फिर से उसने मतलब मेरा दूध हल्का-सा थोड़ा पिया था और जैसे ही दूध पिया फिर उसे उसका मतलब कोई दस्त नहीं हुआ अभी तक। तो बोला चलो ठीक है, अभी तुम केवल मतलब प्रतिदिन दूध का सेवन करो, ये कच्चा पपीता का सब्जी बना करके सेवन करो, तो ठीक हो जाएगा। इसीलिए आप काश्यप संहिता में देखेंगे, वहाँ पे ये बताया है कि गर्भिणी जो स्त्री मतलब जो सूतिका होती है, प्रसूता होती है, तो अपने बच्चों को जो दूध पिलाती है, अपने को मतलब जो माँ होती है, उनको कच्चा पपीता का सब्जी पेट भर के खाना चाहिए प्रतिदिन और वो भी सुबह के समय में। जिससे कि उनका जो मतलब माँ का दूध पीने के बाद में बच्चे का हजम हो जाए, जीर्ण हो जाए, उसको अजीर्ण ना हो और कभी भी उसको पतला दस्त ना हो। और ये उसको मतलब उसको शरीर में शक्ति भी आने लगे। उसका रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र जो भी धातु है, वो सारे के सारे धातु उसमें मतलब प्रवर्धन हो। तो इसीलिए वहाँ पे काश्यप संहिता में भी इसकी बड़ी प्रशंसा पूरी-पूरी कहा गया है। तो ये हमने आज सचमुच मतलब प्रयोग भी किया, सफल किए परीक्षण किया तो सफल मिला। तो आप लोग भी मतलब इसको करेंगे तो आपको भी सफलता मिलेगी अवश्य। तो ये हो गया हमारा आज का मतलब सिद्ध योग। अब हम मतलब मुख्य विषय के ऊपर आधारित मतलब करके चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि जब मतलब आपको नींद कम आने लगे, भूख कम होने लगे, मतलब क्या भूख तो लगेगी परंतु खाने की इच्छा नहीं होगी क्योंकि किसी ने कुछ बोल दिया। मतलब कोई ऐसी घटना हो गई जो कि मन को अच्छा नहीं लगा क्योंकि मन, मस्तिष्क, हृदय इसमें बहुत अच्छा इसमें रहता है, भूमिका होती है साधक-पित्त की। तो मन के ऊपर जब चोट लगती है या तो मस्तिष्क में कोई ऐसा गहरी बात बार-बार सोचने लगते हैं या तो क्रोध भाव आ जाता है, तो फिर खाने को अच्छा नहीं होता है। खाने को क्या ऐसा मतलब कहा जाता है आयुर्वेद में कि जब कोई क्रोधित हो तो उसको भोजन नहीं करना चाहिए। यदि वो भोजन करेगा तो भोजन विष के समान हो जाता है। विष के समान यानी कि वो विषप्रद हो जाता है ऐसा कहा जाता है। इसलिए क्रोध के समय में यदि किसी के साथ में झगड़ा हो रहा है तो उस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। फिर आपको मतलब कब भोजन करना चाहिए यदि भोजन मतलब भूख लग रहा हो तो सबसे पहले आपको मतलब स्नान करना चाहिए और स्नान करने के बाद में जब आपका शरीर, मन और इंद्रिय थोड़ा शिथिल पड़ जाए और थोड़ा भूख और थोड़ा अच्छे से लगने लगे, तब जाके आपको भोजन करना चाहिए। परंतु यदि आपका झगड़ा किसी के साथ में हुआ है, क्रोध भाव आया है, तो बिना स्नान किए आपको भोजन नहीं करना चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो इससे साधक पित्त और आपका विकृत हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो अभी हम आरंभ करते हैं। सबसे पहले एक-एक मतलब आपको सूत्र को बताएँगे। तो हमने एक बार कहा भी था कि भोजनाग्रे सदा पथ्यम लवणार्द्रक भक्षणम ये ध्यान में रखने वाली बात ही बात है। तो यदि आप भोजन से पहले
आप कुछ भी भोजन करते हैं, उससे पहले यदि आप अदरक और लवण को मिला करके खाते हैं, तो आपका साधा पित्त है ना एकदम ठीक हो जाएगा। परंतु ऐसा नहीं कि आज खा लिया तो कल ठीक हो जाएगा, समय लगेगा। और ऐसे भी कहा कि जब तक आप जिएँगे तो भोजन तो करेंगे ही, क्योंकि कलयुग में क्या है कि अन्नगता प्राणः, कि कलयुग में जितने सारे मतलब व्यक्ति है, प्राणी हैं, उनका जो प्राण है वो अन्न के ऊपर टिकी हुई है। अन्न बंद हो गया तो उनका मतलब जीवन चला जाएगा। परंतु ये साधारण मनुष्यों के लिए है, तपस्वियों के लिए नहीं है, योगियों के लिए नहीं है। फिर आप ये कहेंगे कि हमने ऐसे-ऐसे लोग देखे हैं कि जिन्होंने भोजन नहीं किया, वो मतलब जीवित रहे, वो योगी है। योगियों के लिए बहुत सारे मतलब जो संसार के नियम है वो लागू नहीं होते। हर किसी के जैसे मतलब हमारा मान लीजिए कि भारतवर्ष में 4 आश्रम है, चतुर्वेद आश्रम ऐसा कहा जाता है। तो जो गृहस्थ के लिए अलग नियम है, जो वानप्रस्थ है उनके लिए अलग सा नियम है, उनका भोजन की व्यवस्था भी अलग सा है। जो ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हैं उनका भी अलग से मतलब है, नियम है। ठीक है, उसी तरह जो सन्यासी या जो यति होते हैं, उनके लिए अलग सा नियम है। मतलब हर किसी के लिए, सबके लिए अलग-अलग, पृथक-पृथक नियम बनाए हुए हैं। ठीक उसी तरह हर किसी के लिए भोजन की व्यवस्था भी पृथक-पृथक कर दिया गया है। ऐसा मतलब आपको समझना चाहिए। जैसे मतलब कोई-कोई कीड़े ऐसे होते हैं जो कि मिट्टी को खाकर भी वो जीवित होते हैं, तो मिट्टी उनके लिए अन्न है। तो कोई-कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो केवल सूर्य के प्रकाश में खड़े हो जाते हैं 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, और उनका मतलब भरपूर मात्रा में उनको मतलब सूर्य के प्रकाश से उनको वो दीप्त, वो तेज, वो ओज प्राप्त हो जाता है। फिर वो आकर के घर में रख जाते हैं। तो वो भोजन कभी नहीं करते, ना अन्न सेवन करते हैं, ना जल पी सेवन करते हैं। ना ही वो सोते हैं, नींद में मतलब सोते हैं। तो उनको भूख, प्यास, नींद, मोह, काम, क्रोध, जरा, व्याधि, ये सब उनको मतलब सताता नहीं है। तो ऐसे योगी पुरुषों के लिए ये नियम लागू नहीं होता कि अन्नगता प्राणः। वो तो मनुष्यों के लिए है, प्राणियों के लिए, साधारण लोगों के लिए अन्नगता प्राणः। तो कलयुग में जब तक आप अन्न का सेवन करेंगे, तब तक जिएँगे। परंतु ऐसा नहीं है कि मतलब हमने आज 1 दिन या तो 10 दिन, महीने भर मतलब सेवन नहीं किया तो हम मर जाएँगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारा निजी अनुभव है, हमने लगभग 64-65 दिन तक मतलब बिना खाए-पिए भी मतलब हमने एक बार मतलब अनुभव किया था, कि ऐसा कुछ होता नहीं है, मतलब जीवन जाता नहीं है। हमने अनुभव किया था अपने मतलब समय के समय। तो आप लोग भी कभी ऐसा समय मिलता है तो अनुभव कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, परीक्षण कर सकते हैं। आप इसको परीक्षण कहें, अनुभव कहें, जो भी कहें। परंतु ऐसा है कि जब हमने मतलब भोजन किया, तो हमारा शरीर में उसका कम से कम 28 दिन तक भी जो है नहीं 28 नहीं, 28 दोगुना जो कम से कम 56 दिन तक उसका तेज, उसका जो शक्ति है, उसका जो प्रभाव है, हमारे शरीर पे रहता ही रहता है, होता ही रहता है, मतलब स्थित होता ही होता है। इसके लिए इतना जल्दी कोई मरने वाला नहीं है। परंतु यदि आपने बहुत कई दिनों से मतलब आपने भोजन मतलब छोड़ दिया है, तो आपकी मृत्यु हो सकती है, ऐसा कहा जाता है। परंतु फिर भी कितने समय में किसकी मृत्यु होगी, ये तो ऐसा कोई निश्चय नहीं है कि मतलब इतना दिन भोजन नहीं करेंगे तो मर जाएँगे। उसकी शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति के ऊपर निर्भर करता है, उसके अग्नि के ऊपर निर्भर करता है, उसके प्राण वायु के ऊपर निर्भर करता है, उसकी जो शरीर की जो स्थिति है, आदान और जो संसर्गन, उसके ऊपर निर्भर करता है। तो ऐसा नहीं कह सकते वो कितना दिन कौन जीवित रहेगा, परंतु ऐसा है कि अन्न जब मतलब बंद कर देंगे तो आपका जीवन जो प्राण पंख है वो उड़ सकता है। केवल हम इतना मान सकते हैं। तो जो सबसे पहले जो अदरक का जो लवण का है, यदि हम प्रतिदिन भोजन से पहले यदि सेवन करते हैं, तो आपका साधा पित्त कभी विकृत नहीं होगा। मतलब विकृत ना होने के लिए आपको ये सेवन करना चाहिए प्रतिदिन। यदि विकृत हुआ भी है, तो धीरे-धीरे अभी से आरंभ कर दीजिए और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो जो है, वो ठीक हो जाएगा। ठीक उसी तरह पिप्पली लेना है, एला एला यानी कि जो मतलब जो इलायची होती है वो लेना है, घोड़ावच लेना है, हींग लेना है, घी से भुना हुआ, और जौखार लेना है, सेंधा नमक लेना है, सवर्चल नमक लेना है, सौंठ का चूर्ण लेना है और अजमोदा का चूर्ण लेना है, बराबर? ये सबको बराबर-बराबर मात्रा में लेकर के दही के साथ में, या तो किसी भी मतलब गर्म पानी के साथ में, दही के साथ में, दूध नहीं, क्योंकि इसमें नमक मिला हुआ है। दही के साथ में ले सकते हैं, या तो फिर किसी आसव के साथ में, अरिष्ट के साथ में, या तो फिर मृत संजीवनी के साथ में, या तो जो कुल्थी का दाल होता है उसके साथ में, या तो मूँग दाल के साथ में, पानी के साथ में। कैसे भी करें आप इसको मतलब सेवन करेंगे, तो जिनका भी मतलब साधा पित्त विकृत हुआ रहता है, वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ठीक उसी तरह जो पुराना जो साली का चावल होता है, जिसको साली धान्य के नाम से जाना जाता है, बराबर? तो साली धान्य को मूँग दाल के खिचड़ी बना करके, अधिक मात्रा में घी डाल करके केवल खिचड़ी खाने से कई दिनों तक उसका भी साधा पित्त विकृत हुआ होगा, तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसके लिए हमारे भारत का जो खिचड़ी है, वो इसीलिए प्रसिद्ध है। और ये इसीलिए मतलब खिचड़ी प्रसिद्ध है, क्योंकि जिसका मतलब मन, मस्तिष्क, हृदय को यदि धीः शक्ति, स्मृति, मेधा,
स्मरण शक्ति, यदि आपको मतलब इन सब को, धैर्य को ठीक करना है, विश्वास को, आस्था को ठीक करना है, तो हमारा सबसे पहले क्या, साधक पित्त को ठीक करना पड़ेगा। और साधक पित्त को ठीक करना है ना, तो सबसे बढ़िया आहार, जो अत्यंत उत्तम आहार है, वो खिचड़ी है। और खिचड़ी किनसे, ऐसा नहीं कि कोई-कोई लोग मतलब आते हैं कि मतलब लोग बोलते हैं कि मतलब अच्छा बेच जी कि हमारे पास तो ज़्यादा पैसा है, तो हम बासमती चावल का खिचड़ी बना के खा सकते हैं क्या? तो मैं वहाँ पे मतलब बोलता हूँ कि बासमती चावल क्या क्यों? तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा है इसके लिए दिखावा करना है क्या? बोला बासमती का चावल तुम मतलब अन्य अन्य दिनों में खा सकते हो, परंतु जो खिचड़ी खाना है, वहाँ पे शाली धान का खिचड़ी ले सकते हो, या तो जो मतलब होता है जगन्नाथ, या तो फिर जो रत्नचूड़ होता है, धान जो आदि जो होता है, स्वर्ण मसूर धान होता है, उसका चावल का तुम्हें, या तो फिर जो काली चावल होता है उसका खिचड़ी बना करके सेवन करना चाहिए। परंतु यदि साधा पित्त को ठीक करना है, तो सबसे पहले जो लाल जो साले आता है, बाजार में तो मिल जाता है। मुझे लगता है कि हर जगह, हर राज्य में मिलता होगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो मिलता है, तो हर जगह भी मिलता होगा, ऐसा नहीं है। तो लाल साली चावल मतलब जो लाल साली नहीं, हाँ, साली जो चावल है ना, वो 2 प्रकार से आता है। एक लाल भी आता है और एक मतलब थोड़ा मतलब सफेद रंग का भी मतलब थोड़ा आता है, तो चावल। तो लाल साली ले सकते हैं, या तो फिर सफेद साली जो लेते हैं, साली धान्य का चावल को आप मूँग दाल के साथ में खिचड़ी बना करके, परंतु घी डाल करके बनाना है, तेल से आपको नहीं बनाना है। तेल से बनाएँगे तो साधे पित्त के ऊपर काम नहीं करता है। घी थोड़ा ज़्यादा मात्रा में डाल करके आपको मतलब बनाना है, तो ये बहुत अच्छा मतलब रहता है। ठीक उसी तरह और भी मतलब है, भेषज रत्नावली में देखेंगे तो वात रोगों के अंतर्गत उसमें बहुत अच्छा एक मतलब औषधि बताया गया है। और वो तो मतलब हमने श्लोक को भूल गए, परंतु उसका मतलब अर्थ बता देते हैं। अब आप बताएंगे कि आप हमें साधक पित्त को ठीक करने के लिए बता रहे हैं और वात रोगों की चिकित्सा के विषय में औषधि हमको बता रहे हैं, परंतु वो तो आयुर्वेद की ऐसी महत्ता है, इतना बड़ा महत्व है उसका, कि एक औषधि, एक एक औषधि अनेक अनेक रोगों के ऊपर काम करती है। ये आयुर्वेद का औषधि का ये गुणवत्ता है, ये तो ये धर्म है। तो ठीक उसी तरह जो वात रोगों के अंतर्गत जो बताया गया है, वो मतलब ऐसा है कि जो गंभारी का छाल है, गंभारी का छाल लाना है, कम से कम 20 ग्राम लेना है। और जो महुआ मुलेठी होता है, वो लेना है आपको, 20 ग्राम लेना है, और उसको 1 लीटर पानी में आपको उबालना है। गंभारी की छाल और मुलेठी, केवल 2 ही चीज़ है। तो इसको लेकर के आपको 1 लीटर पानी में उबालना है। जब आधा लीटर बचे तो उसको छान करके रख लेना है, और उसमें आप चाहे मधु, या तो मिश्री, या तो फिर मतलब खांड, बूरा, जो भी आपको मतलब उपलब्ध हो, वो मिला करके 1-1 कप मात्रा में आपको 1-1 मतलब होरा के, 1-1 होरा यानी कि 1-1 घंटा जो बोलते हैं अंग्रेजी में, तो 1-1 होरा के बाद में, अंतर 1-1 होरा के अंतर में आपको उसको 1-1 कप की मात्रा में पीते हुए उसको पूरा दिन भर में सेवन करना है। तो ऐसा प्रतिदिन आपको सेवन करना है। कम से कम 21 दिन तक सेवन कर लीजिए। जिनका साधा पित्त विकृत हुआ होगा, वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ठीक उसी तरह जिनको मतलब साधक पित्त मतलब विकृत होता है, तो भी और भी मतलब एक है, जो बोलते हैं ना कि अर्जुन का छाल, क्योंकि ये साधक पित्त हृदय में रहता है, तो हृदय में लगने वाली जो अर्जुन का छाल है, उसका भी काढ़ा बना करके पिएँगे, या तो अर्जुन का घृत, अर्जुन का काढ़ा, अर्जुन क्षीर पाक, अर्जुन का चूर्ण, अर्जुन छाल का चूर्ण शहद के साथ में या घी के साथ में, जैसे भी सेवन करेंगे वो आपका साधक पित्त को ठीक करेगा। ठीक उसी तरह जो कुटकी का चूर्ण है, कुटकी का चूर्ण लेना है कम से कम मतलब 2 ग्राम की मात्रा में, और उसमें अश्वगंधा का चूर्ण भी लेना है 2 ग्राम की मात्रा में, और उसको शहद के साथ में मिला करके चाट लेना है। और उसके बाद में थोड़ा-सा अंतर होने के बाद में मतलब 5-10 मिनट के बाद में गरम-गरम या तो गुनगुना दूध, दूध ना मिले तो गरम-गरम पानी आपको पी लेना है। ये बहुत अच्छा मतलब आपको मतलब फ़ायदा करता है। ठीक उसी तरह अनार का दाना लेना है, काला नमक लेना है, सौंठ का चूर्ण लेना है, हींग लेना है, और अम्ल बेतस का चूर्ण लेना है। ये पाँचों को बराबर मात्रा में मिला करके रख लीजिए, और उसमें से 1 चम्मच लेकर के आपको सेवन करना है, थोड़ा पानी में, शीतल पानी में मिला करके। शीतल पानी यानी कि फ्रिज का पानी नहीं, मिट्टी का बर्तन का पानी। तो मिट्टी के बर्तन का पानी के साथ में जब आप इसका सेवन करते हैं, तो इसमें बहुत अच्छा ये फ़ायदा करता है। ठीक उसी तरह अभी तो अभी हमारा बसंत ऋतु में नीम का पत्ते का बड़ा ही मतलब उपयोगी है, आप लोगों को मालूम है। तो नीम का पत्ता मतलब लेके आइए, और उसका मतलब ये नीम का पत्ता यदि मिलता है, तो 2-4 काली मिर्च के साथ में थोड़ा 2-4 नीम का पत्ता मिला करके चबा-चबा करके खाइए। और उसके बाद में तो क्या करना है, थोड़ा मतलब गर्म पानी पी लेना चाहिए। तो इससे बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। ये हमारा साधक पित्त के ऊपर। ठीक उसी तरह नीम का छाल का काढ़ा बनाकर भी उसमें आप सेवन कर सकते हैं। केवल नीम का छाल का काढ़ा, उसमें कुछ मिलाना नहीं है। यदि आप मिलाना चाहते हैं, तो आप मतलब पीपली, सौंठ, और इसमें मतलब पीपली, इलायची मिला सकते हैं, घोड़ा वत्स, जौखार,
मतलब सौंठ मिला सकते हैं, अजवाइन मिला सकते हैं, काला जीरा मिला सकते हैं, कुल्थी का दाल मिला सकते हैं। ये सब मतलब मिलाकर भी आप उसमें मतलब सेवन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक उसी तरह त्रिफला का चूर्ण रात को गर्म पानी में सेवन करना है, सुबह में ठंडे पानी से सेवन करना है। ये आपको ध्यान में रखना है। मतलब इसको नियमित रूप से करना है। मतलब रात को गर्म पानी से और सुबह में शीतल जल के साथ में, सूर्योदय से पहले। अभी आप बोलेंगे कि रात को गर्म पानी से, सुबह में शीतल जल क्यों? दिन में भी मतलब आपको गर्म पानी से पीना मतलब सेवन करना चाहिए। तो इसका उत्तर ये है, इसका वैज्ञानिक रहस्य है। वो रहस्य ऐसा है कि रात को त्रिफला चूर्ण को गर्म पानी से सेवन करने से आपके शरीर के भीतर जितने सारे जो मल होगा, वो सारा का सारा मल आपको निकाल देगा। मतलब वो रेचन का काम करेगा, भेदन का काम करेगा। और सुबह में सूर्योदय से पहले, सुबह में सूर्योदय से पहले यदि आप मतलब सेवन करते हैं शीतल जल के साथ में, तो वो क्या करेगा, आपको पोषण देगा। तो शरीर को पोषण के देगा और साथ में हृदय को भी, मन मस्तिष्क हृदय को भी वो पोषित करेगा। पोषित यानी कि पोषण देगा, और पोषण करेगा यानी कि आपका साधा पित्त को ठीक करेगा। इसके लिए आप उसको सेवन कर सकते हैं। ठीक उसी तरह पुष्कर मूल के नाम से जो आता है औषधि, मतलब चूर्ण आती है, मतलब एक जड़ी बूटी के वहां आपको मिल जाएगी। तो पुष्कर मूल का चूर्ण कम से कम मतलब 2-3 ग्राम लीजिए और उसको शहद के साथ में चाट लीजिए। तो जिनका भी साधा पित्त मतलब विकृत होता है, तो पूरी तरह से मतलब ठीक हो जाता है। ठीक उसी तरह जो हमारा नागबला करके एक औषधि है, नागबला यानी कि कोई कोई बोलते हैं कि जो पान का पत्ता है वही नागबला है। तो वास्तव में हमने भाव प्रकाश निघंटु अन्य निघंटु शास्त्र को देखा, तो पान का जो बेल होता है वहां पे नागरबेल, नागबला ऐसे नाम से जाना जाता है। मतलब नागबला इसके लिए कहा गया है कि उसका जो बेल है, मतलब पान का पेड़ बेल देखेंगे तो बेल की तरह वो, मतलब वो तो बेल ही है और नाग की तरह वो फैलता है। और उसका जो मतलब पान का जो पत्ता या तो फिर उसका जड़ को चूर्ण चूर्ण बना के यदि हम प्रतिदिन सेवन करते हैं, तो हमारे दांतों को इतनी शक्ति दे देता है, या हमारे शरीर को इतनी मतलब बल देता है कि आप विश्वास नहीं कर सकते। इसीलिए वो नाग की तरह फैलता है, नाग की तरह दिखता है इसका बेल, और ये शरीर को बल देता है। इसके लिए इसको नाग और बला, मतलब बला यानी कि बहुवचन है, इसमें बल का बहुवचन बलाह है, इसीलिए इसको नाम नागबला है। तो नागबला का चूर्ण, उसको मतलब चूर्ण मतलब ये नागबला का जड़ का चूर्ण, बराबर। तो उसका जड़ लेके आ जाइए, और ये पंसारी के वहां मिलता है। तो उसका चूर्ण मतलब 1-1 ग्राम, 2-2 ग्राम की मात्रा में दूध के साथ में सेवन करने से देखेंगे कि साधारण पित्त को पूरी तरह से ठीक कर देता है। परंतु इसके लिए आपको 2-3 महीना, 4 महीना, 6 महीना ये आपको मतलब सेवन करना चाहिए। यदि आप बोलेंगे कि हमारे वहाँ मतलब पान का जड़ मतलब नहीं मिल रहा है, जिसको पान का जड़ जो बोलते हैं, नागबला मूल, यदि पान का जड़ नहीं मिलता है तो पान का पत्ता सेवन करिए। इसीलिए तो हमारे समाज में पान का पत्ते का सेवन बहुत अच्छे से मतलब किया जाता है। और ऐसा देखेंगे कोई भी हम मतलब जो जितने सारे जो हमारे संस्कार होते हैं, 16 संस्कार या तो 24 संस्कार, 48 संस्कार, 36 संस्कार जो होते हैं ना, अभी आप लोग बोलेंगे कि हमारा 16 तो संस्कार होता है, ये 24, 36, 48 ये कहाँ से आया? तो आया है, जब हमारा रक्त धातु के ऊपर चर्चा होगी तो उसमें बताएंगे कि मतलब हमने जो विप्र वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण, शूद्र वर्ण, ये जो वर्णों की व्यवस्था की गई है भारत में, कौन से वर्णों के लिए कितने संस्कार है, वो सब अलग से आयुर्वेद में वर्णन है। तो परंतु हम इतने सारे के मतलब नहीं बोलते हैं, क्योंकि हम 48 बोलेंगे तो, क्योंकि किसी वर्ण के लिए 48 संस्कार है, तो किसी वर्ण के लिए 36 संस्कार है, किसी वर्ण के लिए 24 संस्कार है। परंतु जो 16 संस्कार है वो सभी वर्णों, इसके लिए सबको प्रसन्न करने के लिए, सबको खुश करने के लिए, मतलब पक्षपात ना हो, कोई ना ये ना सोचे कि अरे हमको मतलब नीचे हीन की नजर से देख रहे, हमें मतलब ऐसा तिरछी नजर से देख रहे, ऐसा किसी के मन में भेदन ना हो, मतलब मर्म भेदन ना हो, किसी का साधक पित्त विकृत ना हो। इसके लिए सबके लिए 16 संस्कार मतलब बता दिया गया है, ये उसका रहस्य है। परंतु सबके लिए अलग अलग मतलब संस्कार है, मतलब किसी के लिए कम संस्कार है तो किसी के लिए ज्यादा संस्कार है। अभी आप बोलेंगे कि मतलब संस्कार तो संस्कार है, फिर मतलब ये सबके लिए कम ज्यादा क्यों है? तो ऐसा है कि जैसे मतलब आप विवाह करते हैं, तो कोई गरीब व्यक्ति है तो 1 लाख रुपया खर्चा करता है, कोई धनी व्यक्ति उससे है तो 5 लाख रुपया खर्चा करता है, तो कोई और भी उससे मतलब धनी है तो 10 लाख रुपया खर्चा करता है। अंबानी जैसे तो करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों रुपए खर्चे करते हैं अपने मतलब पुत्र पुत्रियों के विवाह के लिए। तो बात वही है, विवाह तो वही मतलब उतना ही समय लगता है, मंडप तो ऐसा ही मतलब सजा जाता है, मतलब जो पुरोहित होते हैं, जो पंडित होते हैं, मंत्र तो वही पढ़ने वाले होते हैं, क्रिया जो भी मतलब होती है वो तो सबके लिए एक ही क्रिया होती है, सबके जो लक्षण होते हैं वो तो एक ही लक्षण होते हैं। परंतु खर्चा का अंतर क्यों है? वो उसके पास है तो खर्चा कर रहा है, इसके लिए जिसको लिए वो संभव है तो उसके लिए उतना ज्यादा संस्कार माना जाता है, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी 16 संस्कार सबके लिए एक जैसा ही होता है। ठीक उसी तरह यदि आप मतलब लेंगे तो घोड़ा बच लीजिए, और सौंठ लीजिए, का पीपल ले लीजिए, और कुठ लीजिए, हरितकी लीजिए,
चित्रक का मूल लीजिए, जोखार लीजिए, पुष्कर मूल लीजिए, हींग लीजिए, घोड़ा बच लीजिए, पुष्कर मूल भी चूर्ण लीजिए, बराबर। ये सबको बराबर मात्रा में मिला करके आप एक डब्बे में भर के रख लीजिए। उसमें से 2 चम्मच लेकर के लगभग 2 गिलास पानी में उसको उबालना है। जब ये आधा गिलास बचे तो इसको छान करके आपको पी लेना है। तो ये भी आपका जो है जो साधा पित्त को ये पूरी तरह से ठीक कर देता है। ठीक उसी तरह जो आयुर्वेद में औषधि दुकान में देखेंगे तो दशमूला रिष्ट नाम से एक औषधि आती है। तो दशमूला रिष्ट का भी नियमित रूप से कुछ दिन सेवन करने से, केवल वो एकल औषधि उसको सेवन करने से भी आपका जो साधा पित्त है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। या तो 10 मूल जब काढ़ा होता है, मतलब 10 द्रव्यों से मतलब बना करके लिया हुआ रहता है, तो केवल 10 मूल का काढ़ा भी आप सेवन करेंगे ना, तो भी आपका जो साधा पित्त है विकृत हुआ है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ठीक उसी तरह जिनको भी और भी मतलब अच्छे से मतलब आपको ठीक करना चाहिए। तो जो हमारा जो बाइविडंग होता है ना, बाइविडंग जो कृमि रोग के लिए दिया जाता है, आप लोग को मालूम है। तो बाइविडंग का चूर्ण बनाइए और उसका 1 ग्राम का चूर्ण लेकर के जो गोमूत्र होता है, गोमूत्र यदि आपको ताजा ना मिले तो गोमूत्र अर्क ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो गोमूत्र अर्क 4 चम्मच लीजिए और 1-2 ग्राम उसमें बिडंग का चूर्ण मिला करके उसको पी लीजिए, शीतल जल के मतलब साथ में मिला करके। या तो आंवले के रस में मिला करके भी पी सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा मतलब फायदा करता है। ये हमारे साधा पित्त को पूरी तरह से ठीक कर देता है। ठीक उसी तरह जो हमारा यहाँ जो हल्दी है, हल्दी को क्या करना है, कम से कम मतलब जो गांठ वाला हल्दी या तो फिर जो सूखा जो हल्दी का चूर्ण है, वो लगभग 1 ग्राम लीजिए, 1 ग्राम 2 ग्राम ऐसी मात्रा में लीजिए, बराबर। और ये बंगसेन संहिता का योग है साधा पित्त को ठीक करने के लिए। और बृहत निघंटु रत्नाकर में भी इसी योग की बड़ी प्रशंसा की गई है। तो हल्दी एक ग्राम हल्दी का चूर्ण 1 ग्राम या तो 2 ग्राम लेना है। शुद्ध हल्दी का लेना है, शुद्ध यानी कि जो उबला हुआ उबाल करके जिसको धूप में सुखा करके चूर्ण बनाया है, वो लेना है। क्योंकि आजकल इतने सारे मतलब आधा अधूरा ज्ञान दे रहे हैं कि कच्चे हल्दी को भी मतलब पीस सुखा करके पीस करके वो बेच रहे हैं, और उसमें उनको ज्यादा मतलब फायदा मिलता है, क्योंकि उससे मतलब थोड़ा ज्यादा हल्दी प्राप्त होता है और उबालने के बाद में उसका वजन बहुत मतलब कम हो जाता है। तो ऐसे मतलब उससे बच के रखिए रहिएगा। तो 1 या 2 ग्राम मतलब हल्दी का चूर्ण लेना है और उसको गर्म पानी 1 गिलास में मतलब घोल करके मिला करके छोड़ देना है शाम को, और रात भर ऐसे ही रहने देना है। सुबह में उसको क्या करना है, उसको ऊपर का पानी मतलब नितार करके वो पानी पी लेना है। फिर ठीक उसी तरह सुबह में आपको रख लेना है और दिन भर ऐसे ही भिगोया हुआ रहना है, रखना है और शाम को पी लेना है नितार करके। केवल हल्दी का पानी को यदि आप मतलब सेवन करते हैं ना, तो भी जो आपका साधा पित्त विकृत हुआ है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। परंतु ऐसा है कि इसके लिए महीना 1.5 महीना ऐसा समय लगता है, परंतु ठीक हो जाता है, अवश्य ठीक होता है। ठीक उसी तरह और एक मतलब मतलब औषधि है कि हरितकी जो है हरिडा, उसको गिन गिन करके आपको 50 लेना है, 50 हरितकी। और उसमें कम से कम 200 ग्राम जो है काला नमक मतलब लेना है। काला नमक या तो सोवरचल नमक या तो सांभर नमक जो आपको मतलब मिले, इसमें मतलब इतना लेना है। फिर इतना फिर इसके कितना कम से कम 100 ग्राम जो है आपको घी लेना है और 400 ग्राम आपको पानी लेना है और इसको उबालना है। उबलते 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 जब केवल घी बचे तो घी को छान लेना है। और ये घी जो है ना कम से कम 1 चम्मच की मात्रा में आपको रात को सोने से पहले गुनगुना मीठा दूध में मिला करके डाल करके उसको पीना है। तो भी देखेंगे कि आपका जो साधा पित्त है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ठीक उसी तरह हमारा जो मतलब गोखरू होता है, गोखरू आप लोगों को मालूम है किडनी रोगों के लिए, लिवर के लिए, गल ब्लैडर के लिए और हमारा मूत्र रोगों के लिए, मूत्राशय के ऊपर गोखरू का बहुत अच्छा फायदा करता है। मतलब हमारा ये काम काम शक्ति को बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। शरीर की गर्मी को भी शांत करने के लिए गोखरू का बड़ा ही फायदा करता है। तो केवल गोखरू का काढ़ा बना करके भी यदि मतलब आप पीते हैं तो भी आपका देखेंगे तो जो साधा पित्त विकृत हुआ होता है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ठीक उसी तरह जो हमारा जितने सारे जो होता है ना क्या बोलते हैं उसको, बला है, जो 4 प्रकार के बला, जैसे कि बला है, अति बला है, नाग बला है और महाबला है। ये चारों प्रकार के बला का चूर्ण का मतलब लेना है, मिला करके रखना है चारों प्रकार के बला का चूर्ण। इसको मतलब बला चतुष्टय चूर्ण ऐसा नामों से जाना जाता है, चरक संहिता में, भाव प्रकाश में और गद निग्रह में, बृहत निघंटु रत्नाकर में, हरित संहिता में इसको बला चतुष्टय बलादि चूर्ण या तो बला चतुष्टय चूर्ण के नाम से जाना जाता है। तो इसको चूर्ण बना के रखिए, एक एक चम्मच की मात्रा में रात को सोने से पहले गुनगुना मीठा दूध में और 1 चम्मच घी मिला करके। और जो घी मिलाना है आप उसमें जितने प्रकार के जो घी आते हैं जैसे 10 मूल घृत है या तो फिर मतलब बलादि घृत है, अर्जुन घृत है और गुखरादि घृत है, स्वदष्टादि घृत है,
ऐसे कोई भी घृत आप उसमें मिला करके उसके साथ में आप सेवन कर सकते हैं। तो इसमें बहुत अच्छा फायदा करता है। और हाँ, एक बात ध्यान रखना है, याद आया मुझे कि जिसका साधा पित्त विकृत होता है, तो उसको अधिक परिश्रम नहीं करना चाहिए। नहीं तो नहीं तो फिर और गड़बड़ी हो जाएगी, ये ध्यान में रखना है। और तली हुई चीजें तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और उसको दुख नहीं रहना है, मतलब दुखी नहीं होना है, शोक नहीं करना है, चिंता नहीं करना है, और शराब का सेवन नहीं करना है, और ना ही मतलब गुड़ का सेवन करना है। ये सबसे बड़ी बात है, दिक्कत है कि गुड़ का सेवन नहीं करना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि गुड़ में तो कैल्शियम है, गुड़ में तो ये है वो है, तो गुड़ खाने के लिए मना किया जा रहा है, क्यों मना कर रहे हो? इसका रहस्य ये है कि गुड़ जो है ना, उसमें एक प्रकार से पित्त को बढ़ाता है। और ये साधा पित्त विकृत होता है ना, तो गुड़ खाने के बाद में साधा पित्त और ज्यादा विकृत हो जाता है, क्योंकि गुड़ पित्त वर्धक है, अग्निवर्धक है। इसके लिए आपको मतलब गुड़ सेवन करने के लिए मना किया गया है, यही मतलब उसका रहस्य है। ठीक उसी तरह और ऐसा कहा गया, जो हमारे जो चौलाई जो साग होता है, चौलाई का साग यदि अधिक मात्रा में सेवन करते हैं, तो देखेंगे कि आपका साधा पित्त यदि विकृत होता है, तो पूरी तरह से वो ठीक हो जाता है। ठीक उसी तरह जो एरंड का जो मूल होता है, एरंड का तेल आप लोगों को मालूम है, दस्त करने के लिए हम देते हैं, दस्तावर के लिए, मतलब अच्छी तरह से पेट साफ करने के लिए दिया जाता है, तो बहुत अच्छा वो काम करता है। परंतु यहाँ पे जो एरंड का जो जड़ है वो लेना है। तो एरंड का जड़ लेना है, और उसमें कुष्ठ नाम का जो वनस्पति है वो लेना है। दोनों को बराबर मात्रा में उसका चूर्ण लेकर के मिला के एक डब्बे में शीशी में भर के रखना है। और उसमें से एक चम्मच लेकर के उसको क्या करना है, उसको पानी में मिला करके उसको मतलब लेप लगाना है हमारे सर पे, मतलब सर पे और छाती पे ऐसा लेप लगाना है। और लेप लगा करके कम से कम आधा घंटा ऐसे ही पड़े रहना है। तो देखेंगे जिनको भी मतलब साधे पित्त विकृत हुआ होता है, वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ठीक उसी तरह पीपली का चूर्ण लेना है, कम से कम 2 या 3 ग्राम की मात्रा में लेने हैं। और उसमें लगभग 1-2 चुटकी, 1 चुटकी या तो 2 चुटकी सेंधा नमक मिलाना है, बराबर। और मिला करके इसको मधु के साथ में या तो पानी के साथ में घोल करके पी लेना है। तो इसमें भी बहुत अच्छा फायदा करता है। ठीक उसी तरह समझ आता हूँ, ये थोड़ा अधारणी भेद था। हाँ, तो हाँ, और एक बात है कि साधक पित्त को ठीक करने के लिए कर्ण पूरण के लिए भी बड़ी मतलब महत्व है, कि यदि आप मतलब कर्ण पूरण करते हैं, अभी तो बसंत ऋतु आ रहा है, तो कर्ण पूरण हर किसी को करना चाहिए। क्योंकि कर्ण पूरण करने से हमारा जैसे मतलब अभी बताया गया था, उसके मतलब रोगों के कारण और लक्षण के विषय में, तो साधक पित्त विकृत होता है तो हमारा मुख में भी मतलब विकृत आ जाती है, आंखों में विकृत आ जाती है, नाक में विकृत आ जाती है, कान में भी विकृत आ जाती है, और स्मरण शक्ति भी नष्ट हो जाता है। तो इसीलिए कान का भी मतलब यदि हम कर्ण पुराण करते हैं, तो साधक पित्त के ऊपर भी उसका बड़ा प्रभाव होता है। इसीलिए हमारे आयुर्वेद ग्रंथों में और हमारे प्राचीन संस्कृति में, परंपराओं में, हर घर में नानी दादी वो सब मतलब होते थे, माँ मतलब होते थे, माता जी होती थी, वो कानों में तेल भरते थे। परंतु ये मेडिकल साइंस पता नहीं कहाँ से कैसे आ गया, और सबने कहा कि नहीं नहीं, कान में तेल नहीं डालना है, तेल नहीं डालना है, वो कान में तेल डालेंगे तो वो हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो सबने डर मतलब सबको डरा दिए। और डर के कारण क्या हुआ, उनका पाचक पित्त साधा पित्त विकृत हो गया। और साधा पित्त विकृत हो गया तो फिर उनका स्मृति शक्ति, स्मृति, धैर्य, मतलब मेधा, वो सब के सब आज का मतलब नष्ट इसलिए हो गया क्योंकि कोई कान में तेल नहीं डालता है। तो कान में तेल डालने से, कर्ण पूरण करने से साधक पित्त मतलब सही होता है। और देखेंगे स्मरण शक्ति बढ़ेगा, धैर्य शक्ति बढ़ेगा, विश्वास भी बढ़ेगा, और आस्था भी, भगवान के ऊपर आस्था भी मतलब होगा। आजकल कोई भी भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करता, ईश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करता, सारे के सारे नास्तिक होते जा रहे। क्यों हो रहे? क्योंकि कान में तेल नहीं डालते। और ये कान में तेल डालने से बहुत अच्छा मतलब फायदा है। इतने सारे फायदे है कि क्या बताएं, केवल कान के मतलब कर्ण पुराण की विधि के ऊपर कभी चर्चा करेंगे तो कम से कम उसका गिन गिन करके आपको 160 के या तो 170 के फायदे के विषय में बता सकते हैं, इतने सारे फायदे हैं। परंतु ये तो हमारा शरीर रचना के बाद में हमारा जो दिनचर्या आएगी उसके विषय में कर्ण के पुराण की विधि में आएगी, क्योंकि वो दिनचर्या के अंतर्गत आता है, चर्या पंचक में। तो इसके लिए जब वहां पे चर्चा करना है तो पहले क्यों चर्चा करना है? उस समय का मतलब प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि विस्तार से एक एक मतलब बात स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो अच्छा लगेगा। तो केवल अभी वसंत ऋतु आ रहा है, तो कर्ण पुराण हर किसी को करना चाहिए। तो कर्ण पुराण करने से भी साधक पित्त बहुत अच्छा मतलब फायदा करता है, काम करता है, मतलब ठीक कर देता है। ठीक उसी तरह और एक बात ध्यान रखना है कि प्रतिदिन अपने आंखों में काजल लगाना है। काजल के मतलब लगाते हैं तो भी आपका जो साधक पित्त है वो बिल्कुल सही रहता है, वो कभी बिगड़ता नहीं है। यदि बिगड़ गया है तो भी वो पूरी तरह से सही हो जाता है, ठीक हो जाता है। ठीक उसी तरह और एक बात है कि मुंह में गंडोस धारण करना है, तेल का गंडोस। तो तेल का भी गंडोस धारण करते हैं प्रतिदिन शनिवार के शाम को, अपराह्न काल के अंत में, सायंध्य के समय में जब हम धारण करते हैं, गंडोस धारण करना है। तो उससे मतलब मुंह में तो कोई रोग नहीं होता, गले में तो कोई रोग नहीं होता। मतलब ऐसा है कि मुंह में कैंसर नहीं होगा, गले में कैंसर नहीं होगा,
लिवर का कैंसर नहीं होगा, पेनक्रियाज में कैंसर नहीं होगा, हार्ट अटैक नहीं होगा, गल ब्लैडर में स्टोन नहीं होगा, किडनी का रोग नहीं होगा और स्टोमक में कोई रोग नहीं होगा, केवल गंडोज धारण करने से। और आंखों की तेज बढ़ती है, आंखों में चश्मा नहीं लगाना पड़ेगा, बालों मतलब बाल कभी मतलब झड़ेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं। इतना सारा मतलब हमारे शरीर में फायदा है। परंतु किसी को बोलो कि तेल की गंडिश कर लो, क्या है मतलब कौन से जमाने में आ गया है। लोग जाकर के मंगल ग्रह में आ गए, जाके मतलब घर बनाने लगे और सत्यवान आकर के हमको सतयुग में सतयुग की ओर ढकेल रहा है। ये लोगों की मतलब विषय है। परंतु जो सतयुग की मतलब आप जा रहे हैं, यदि आपका इसमें लाभ है तो अवश्य जाना चाहिए। ये मंगल ग्रह को मतलब जाने से क्या होगा, यदि आपका शरीर बिगड़ रहा है, तन बिगड़ रहा है, मन बिगड़ रहा है, तो फायदा क्या है वहां पे मंगल पे। मंगल के क्या है, यदि आप मतलब सूर्य के ग्रह के ऊपर भी मतलब आप जाकर के घर बनाएंगे, बंगला बनाएंगे, वहां पे रहेंगे, तो फायदा क्या है, लाभ क्या है, यदि आपका शरीर ही मतलब साथ नहीं देगा तो। इसके लिए जो आपका मतलब शरीर है, क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्षम आरोग्यम मूलम उत्तमम। आपका सबसे पहले आरोग्य की प्राप्ति होना चाहिए, ये सबसे पहला काम होना चाहिए। तो जिसमें आपको आरोग्य की प्राप्ति होना है, तो आप जिस भी योग को जाना चाहिए, जाना पड़े तो चले जाइए। तो ऐसा मतलब कहा जाता है। ठीक उसी तरह और है कि जो गन्ने का रस पीते हैं, गन्ने के रस के विषय में बता दूं कि जब हमने ये कहा हेमंत ऋतु में और शिशिर ऋतु में कि गन्ने का रस सबको पीना चाहिए, तो कुछ लोगों ने मतलब मुझे फोन करके ऐसा कहा कि सत्यवान जी आप सठिया गए हो क्या, बूढ़े हो गए हो क्या, आपकी आयु कितनी है। तो ये सब जब सवाल आए फोन पे, ये हमने बताया नहीं था। तो हमने कहा कि मतलब क्यों, क्या हुआ क्या है। अरे कोई अभी मतलब अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, सर्दी के मौसम में गन्ने का रस पिएगा तो और सर्दी नहीं पकड़ लेगा, उसको सर्दी खांसी जुकाम नहीं होगा। ये क्या बात कर रहे हो आप, जो भी मतलब मन में आ जाता है बोल देते हो, सत्र में चले जाते हो। बोला भैया ऐसा है कि गन्ने का रस कफ को बढ़ाने वाला है और हेमंत ऋतु में कफ को बढ़ाना चाहिए, और वो क्योंकि वो वात प्रधान ऋतु है, इसके लिए गन्ने का रस का सेवन करने के लिए कहा गया है। और वो हम ज्यादा ज्यादा अधिक मात्रा में भोजन करते हैं और भोजन को अच्छे से पचाने का काम भी गन्ने का रस कर देगा। ऐसा कोई मतलब लॉजिक ये सही नहीं बैठता है। ये ऐसा मतलब कहीं लिखा नहीं है, हमने तो ऐसा सुना है, वैसा सुना है, ऐसा वो मतलब बताने लग जाते हैं। मतलब ये जो आधा अधूरा ज्ञान लेकर के संसार में बहुत सारे जो चल रहे हैं, घूम रहे हैं, तो ये तो स्वयं मतलब अपना तो नुकसान करते ही करते हैं। साथ में जो भी उनके मतलब बात सुनते हैं वो भी मतलब नुकसान, उनका भी मतलब हानि होती ही होती है। तो इसके लिए ये आपको ध्यान में नहीं रखना है कि हम मतलब गन्ने का रस कब पीना चाहिए। गन्ने का रस जब भी आप मतलब पिएंगे, अभी तो वसंत ऋतु है, वसंत ऋतु में आप थोड़ा-थोड़ा पी सकते हैं, परंतु केवल दोपहर को पीना है। तो दोपहर को पित्त के समय में पिएंगे, तो भी आपका जो साधक पित्त यदि विकृत हुआ होगा, तो पूरी तरह से ठीक हो। स्नान करके जैसे ही आप आएंगे, तुरंत कपड़े मतलब पापनाशनम, ऐसा ये मतलब कह करके आपको टीका लगाना चाहिए। तो केवल चंदन का टीका लगाने के, हमारे तो भारत में ये भी परंपरा है कि द्वादशम हाँ जी, तिलकम मतलब। हाँ जी। आवाज कट रही थी बीच में। स्नान करके आएंगे फिर वहां से। हाँ, जो स्नान करके आएंगे ना, तो आपको स्नान करके तुरंत मतलब आने के बाद में आपको चंदन का टीका लगाना चाहिए जहाँ पे हमारा आज्ञा चक्र होता है, बराबर। तो वहाँ पे जो आज्ञा चक्र होता है वहाँ पे आपको मतलब लगाना चाहिए। तो वहाँ पे ये उच्चारण करते लगाते हुए रहना चाहिए, चंदनम पापनासनम। तो चंदनम पापनासनम ये मंत्र पढ़ करके उच्चारण करके यदि चंदन लगाते हैं, तो वहाँ पे तो हमारा पाप नाश होता है कि नहीं वो बात अलग है। वो पाप तो किसी को दिखता नहीं है, दिखाई भी नहीं देता, वो बात अलग है। परंतु आपका साधक पित्त उसमें बहुत अच्छा काम करेगा। साधक पित्त को सही रखेगा, साधक पित्त को वो ठीक करेगा। इसके लिए प्रतिदिन स्नान करने के बाद तुरंत जो है, और हमारे देखेंगे कि भारत की परंपरा या तो जो भी देखेंगे, आप भगवान राम की मूर्ति में देखें, कृष्ण जी की मूर्ति में देखें, दुर्गा जी की मूर्ति में देखें, हमारे मतलब जितने माताएं बहनें होते हैं वो वहां पे उस जगह पे सिंदूर के टीका लगाते हैं। एकदम चंद्रमा का तरह गोल 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 करके वहां पे लगाते हैं, सिंदूर लगाते हैं। वहां पे किस लिए लगाते हैं, वहां पे इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो हमको साधक पित्त को ठीक करना है। और साधक पित्त को ठीक करेंगे तो देखेंगे ना, तो पहले के समय में लगभग 30-40 साल पहले चले जाइए, अभी तो लगभग 20-30 साल से कोई मतलब सिंदूर का टीका सही से नहीं लगा रहे माथे पे, मांग सही से नहीं भर रहे। तो साधक पित्त को ठीक करने के लिए कौन माथे पे मतलब वहां पे तो बिंदिया काम कर जाती है। वहां पे बिंदिया कंपनी को जिंदाबाद मतलब वो बोल देते हैं, बड़े प्रमोशन करते हैं। तो वो सिंदूर का टीका नहीं लगाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। वहां पे भी मतलब भाल पे जो हमारे जो भ्रूलता होती है, जहाँ पे जो आज्ञा चक्र होती है, वहां पे भी सिंदूर लगाना चाहिए। तो सिंदूर का लगाने से भी स्त्रियों का जो साधक पित्त है वो सही रहता है और कभी बिगड़ता नहीं है, विकृत नहीं होता। और पुरुषों को चंदन का मतलब लगाना चाहिए।
यदि कोई साधक है या तो मतलब स्त्री भी है, तो आप सबसे पहले चंदन लगा करके उसके बाद में भी साधक मतलब सिंदूर का टीका लगा सकते हैं। कभी-कभी बीच-बीच में ऐसे लोग मतलब रोगी आ जाते हैं और पूछते हैं कि मतलब हमारा मन है ना मतलब पराई स्त्रियों के ऊपर ज़्यादा मतलब भागता है। किसी को भी मतलब देख लेते हो हमारा मन मतलब काबू में नहीं रहता। मतलब हमारे ये बोलते हैं ना कि मेरे आयत में नहीं है। ऐसा कहा मतलब मेरे काबू में नहीं, मेरे बस में नहीं है, ऐसा हो जाता है। तो मतलब पता नहीं क्या करने को मन कर देता है, तो इसके लिए कुछ मतलब बताइए? तो हम केवल एक ही उपाय बताते हैं और उनको बता देते हैं कि आपका साधक पित्त को ठीक कर लीजिए, तो ठीक हो जाएगा। तो कैसे करना है? तो हम उनको बोलते हैं कि आपको प्रतिदिन एक काम करना होगा कि थोड़ा चंदन पहले लगा लीजिए, अपने मतलब आज्ञा चक्र के ऊपर और फिर उसके बाद में सिंदूर का टीका लगाइए। केवल ऐसा करिए, तो फिर वो आपका जो है ना जो ये मन का जो विकृत है, वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो सच में आज लगाए तो आज ही आपको फ़ायदा मिलेगा। मतलब सबसे पहले चंदन का टीका लगाना है, फिर आपको सिंदूर का टीका लगाना है, बराबर? तो ऐसे में देखेंगे आपका मन, ध्यान एकदम मतलब केंद्रित हो जाएगा। साधक पित्त एकदम मतलब सही हो जाएगा कि आपको मतलब ऐसा लगेगा कि मैं ध्यानस्थ हो जाऊँ, समाधि में लीन हो जाऊँ, एकदम मतलब एकांत में। परंतु उस समय यदि आपको कोई यदि बड़बड़ करेगा ना, तो ऐसा लगेगा अरे क्यों बड़बड़ कर रहा है? कोई पागल हो गया क्या? ऐसा मन में आता है और ज़्यादा बात करने को इच्छा नहीं होती। और एक बात ध्यान रखिए, जो जितना ज़्यादा बात करते हैं ना, बड़बड़ करते हैं, उनका साधक पित्त उतना ही विकृत हो जाता है। इसके लिए ऋषि-मुनि सारे के सारे गाँव, शहर, नगर छोड़ कर के मतलब पर्वत की कंदरों में इसलिए जाकर के वहाँ पे बैठते हैं, क्योंकि वो अपने साधक पित्त को सही करने में मतलब जुड़ जाते हैं, लग जाते हैं। इसलिए किसी को भी मतलब यदि साधक पित्त को ठीक करना है, तो जितना आप समय चाहे उतना समय आप एकांत में बिताइए, तो आपका साधक पित्त सही में ठीक रहेगा। इसलिए हमारे भारत में योग, प्राणायाम इसीलिए कहा गया है कि आपको साधक पित्त को ठीक करने के वो बड़ा मतलब मददगार मिले, सहायक सिद्ध हो। ठीक उसी तरह जो कमल का जो फूल होता है, कमल का फूल मतलब लेके आइए उसका एक-एक पंखुड़ी को या जितने प पंखुड़ियों का मतलब ऐसा पी सकते हैं। तो दूध में पीस करके या तो उबाल करके आप जैसे आपको मतलब हो सके, आप दूध में पीस करके पीना है तो पीस करके पीजिए, उबाल करके पीना हो तो उबाल करके पीजिए। तो केवल कमल का फूल का पंखुड़ियों को मतलब वो तो बड़ा-बड़ा पंखुड़ी आती है कमल का फूल का, 1 पंखुड़ी, 2 पंखुड़ी जितना पंखुड़ी आप मतलब ले सकते हैं ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। तो एक-एक पंखुड़ी भी आप लेंगे तो काढ़ा बना करके दूध परंतु दूध के साथ में मान लीजिए आधा गिलास दूध है तो आधा गिलास पानी और 1 फूल का पंखुड़ी, 2 फूल का पंखुड़ी जितना आपको पंखुड़ी लेना है, उसको मतलब थोड़ा कूट करके पीस करके उसको उबालना है और 1 चम्मच मिश्री डालना है, बराबर? और उसको काढ़ा बना लीजिए, जब केवल दूध ही बचे तो दूध को छान करके उसको पी लीजिए, हल्का मतलब गुनगुना। तो इससे भी जो साधा पित्त है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ठीक उसी तरह जो हमारा जो केसर होता है, जो बोलते हैं ना केसर कश्मीरी केसर होता है, बहुत महँगा होता है। कश्मीर की तरफ जहाँ पे वो ठंडी-ठंडी जगह पे मतलब होती है। तो केसर मतलब लाना है और 3-4 मतलब ऐसा पीस लेना है उसमें से मतलब टुकड़े लेने हैं और उसको चंदन की तरह घिसना है और शहद में मिला करके चाट लेना है। तो आप ऐसे भी करेंगे तो भी देखेंगे कि आपका साधा पित्त यदि विकृत हुआ है तो ठीक हो जाता है। ठीक उसी तरह और क्या करना है, आंवले का चूर्ण और आंवले का रस, इसको यदि दोनों मतलब आंवले का चूर्ण 1 चम्मच और आंवले का रस 5 चम्मच और इसको शीतल जल यानी कि मिट्टी का बर्तन का पानी 1 गिलास या तो आधा गिलास जितना आप पी सके और आपको 1 चम्मच मिश्री उसमें घोल करके मिला करके उसको सुबह-सुबह सूर्योदय से पहले पीना है। ये आपको ध्यान में रखना है, केवल सूर्योदय से पहले। सूर्योदय के बाद में पिएँगे तो आपको उतना गुणकारी नहीं होता है, उतना लाभ नहीं मिलता है। इसके लिए आपको सूर्योदय से पहले आपको इसका सेवन करना चाहिए। तो देखेंगे उसका जो साधा पित्त है, वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। मतलब ऐसा लगता है कि मतलब 1-2 दिन में तो नहीं होता है, परंतु पूरी तरह से वो ठीक हो जाते हैं। ये ध्यान में रखिएगा। ठीक उसी तरह और एक बात है कि जो एकादशी का जो व्रत करते हैं, मतलब जो हमने कई बार मतलब कहा भी है, जो पुरुष होते हैं उनको 30 दिन उपवास करना चाहिए पूरे वर्ष भर में। पूरे जो 360 मतलब जो दिन होता है हमारा 1 वर्ष का, तो वहाँ पे आपको 30 दिन जो है पुरुषों के लिए और 64 दिन जो है स्त्रियों के लिए। तो ऐसे मतलब उपवास करना करना चाहिए। अभी आप लोग ये मत कहिएगा कि ये 360 दिन का तो मतलब वर्ष नहीं होता है, 365 दिन का वर्ष होता है। परंतु वास्तव में देखे जाए तो कालगणना के आधार पर, भारत की कालगणना के आधार पर 360 दिनों का 1 वर्ष होता है, 365 दिनों का 1 वर्ष नहीं होता। वो तो अंग्रेजों का हिसाब से जो क्रिश्चियन लोगों का जो कालगणना है, उसके जनवरी, फरवरी उसके आधार पर 365 दिन होता है। परंतु भारतीय कालगणना के आधार पर 360 दिनों का 1 वर्ष होता है। ये आप मतलब मान लीजिए। तो 360 दिनों में आपको 30 दिन जो है पुरुषों के लिए, 64 दिन जो है स्त्रियों का उपवास करने के लिए कहा गया है। और जिस दिन आप उपवास करेंगे, उस दिन आप या तो गर्म पानी पी सकते हैं, फलाहार ले सकते हैं अपने प्रकृति के अनुसार
या तो फिर मतलब दूध पी सकते हैं, या तो तुलसी का जल, जो तुलसी दल युक्त जो जल होता है उसको मतलब आप सेवन कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा रहता है। या तो फिर ऐसा करिए कि जो सप्तधौत घृत होता है, सप्तधौत घृत, सहस्रधौत घृत, सप्तधौत घृत, सहस्रधौत घृत, यानी कि जो घी होता है, देसी गाय का दूध, घी होता है, उसमें मतलब पानी डाल करके, शीतल जल का पानी डाल करके उसको घोटना पड़ता है। तो बराबर उसको घोट करके जब वो पानी घी एकदम मिल जाए, घुल जाए, तो उसको छोड़ दिया जाता है आधा घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद में फिर वो मतलब वो पानी ऊपर होता है और घी नीचे बैठा होता है। फिर उसको मतलब घोलना पड़ता है। मतलब ऊपर का पानी उसमें निकाल करके, नितार करके, फिर उसमें दूसरा मतलब नया शीतल जल मिला करके फिर उसको घोलना पड़ता है। ऐसे फिर उसको आधे घंटे छोड़ दिया जाता है, और आधे घंटे बाद में उसका पानी ऊपर से निकाल लिया जाता है। नीचे अंदर नीचे घी जमा हुआ होता है, फिर से उसको शीतल जल डाल करके फिर से उसको मतलब घोला जाता है। ऐसे 100 बार गिन गिन करके किया जाता है तो शतधौत घृत होता है। 1000 बार किया जाता है तो सहस्रधौत घृत होता है। यदि किसी के शरीर में पूरा जलन होती है, हाथों में, पैर में, तलुओं में पूरा जलन होता है, उसमें से केवल 1 चम्मच यदि किसी को पिला दीजिए, दूध में या तो मतलब पानी में, किसी के साथ में भी ये जो 1 चम्मच पिला दीजिए, यदि एक ही बार में उसका जलन यदि पूरे शरीर का शांत ना हो जाए तो मुझे कहिएगा। वो इतना ठंडा होता है, क्योंकि जब हमने एक बार शतधौत घृत बनाया था, अभी तो हमने कहीं बनाया नहीं, लगभग 4-5 महीने, 5 साल से पहले बनाते थे। अभी समय का अभाव होने के कारण नहीं बना पाते। तो जब हम वहाँ पे बनाया था, तो ऐसा मन में आया कि चलो थोड़ा खा लेते हैं। और हमने क्या किया, सुबह के समय में थोड़ा ऐसे ही मतलब बात चली थी, तो चलो थोड़ा खा लेते, तो हमने खा लिया 1 चम्मच। तो जैसे ही खा लिया, दूसरे दिन हमारा गला पकड़ लिया, इतना सर्दी, इतना जुकाम, इतना मतलब नाक बंद, और नाक से केवल गंगा जमुना की धारा बहने लगी, इतना ठंडा। और मतलब कहीं मतलब पूछिएगा मत। फिर उसको हमने वमन किया, दूसरा औषधि सेवन किया, नशे लिए, धूम्रपान किया, तो इससे जाके वो पूरी तरह से लगभग 4-5 दिन लगे उसको पूरी तरह से ठीक होने में। तो इतना मतलब ठंडा होता है, शीतल होता है कि मतलब बता नहीं सकते। तो जिनके भी शरीर में पित्त ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है, उनको शतधौत घृत बनाना चाहिए। परंतु शतधौत घृत बनाएँगे तो मतलब किसी कंपनी का मत लीजिए, क्योंकि शतधौत घृत, सहस्रधौत घृत बनाने का विधि ऐसा है कि कफ काल के समय में बनाना चाहिए, परंतु सूर्योदय में नहीं बनाना चाहिए। सूर्यास्त के बाद में, कफ काल में मतलब यानी कि आपका मान लीजिए 6 बजे सूर्यास्त होता है, तो 6 से 10 बजे तक आपको मतलब बनाना चाहिए। उसको मतलब पानी डाल करके उसको घोलना चाहिए, फिर उसका पानी नितारना चाहिए। फिर जैसे ही 10 साढ़े 10 बजे मतलब पित्त का समय आरंभ हो जाता है, तो उसको आपको छोड़ देना चाहिए। फिर से आपको मतलब सुबह में ब्राह्म मुहूर्त में उठ करके फिर से उसको बनाना चाहिए। तो फिर जब आपको सूर्योदय हो जाए, अरुणोदय हो जाए, तो उसको छोड़ देना चाहिए। तो जितने बार आपने मतलब बनाया हुआ उसको हिसाब करके लिख के रख दीजिए। दूसरे दिन फिर आपको सूर्यास्त के बाद में बनाना चाहिए। तो फिर से आपको जैसे ही पित्त का समय आरंभ हो जाएगा, रख देना चाहिए। ब्राह्म मुहूर्त आरंभ हुआ, जैसे स्वर्ण ब्राह्म मुहूर्त में बनाया जाता है, तो ब्राह्म मुहूर्त से अरुणोदय मुहूर्त तक आपको बनाना चाहिए, जितने बार हुआ होगा। तो ऐसा कम से कम 6 दिन लगता है पूरी तरह से 100 बार घृत को, शतधौत घृत बनाने के लिए। क्योंकि हमने शतधौत घृत बनाया तो हमने 6 दिन में ही मतलब बनता है। तो ये 6 दिन में बनता है, परंतु आप कंपनी को बोलेंगे तो आज बोलेंगे तो कल आपको दे देंगे शतधौत घृत, परंतु वो वास्तव में इतना गुणकारी नहीं होता है। मतलब हर औषधि का अलग-अलग कुछ ना कुछ नियम होता है। तो यदि आपने वो सही तरीके से, सही विधि से यदि आपने नहीं बनाया, तो उतना गुणकारी नहीं होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसलिए हमें सही विधि को जानकारी होना चाहिए, और सही विधि के आधार पर हमें औषधि निर्माण करना चाहिए, और उसका प्रयोग भी आपको उसी तरह से करना चाहिए। तो शतधौत घृत यदि आपने मतलब पी लिया, तो भी सादा पित्त ठीक हो जाता है, परंतु थोड़ा सर्दी जुकाम हो जाता है। यदि आप नहीं पी सकते, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि शतधौत घृत 1 चम्मच लेना है, और उसको पूरा एकदम छाती में पूरा मालिश करनी है, रात को सोने से पहले। आप ऐसा भी करेंगे ना तो भी आपका, परंतु स्त्रियों को थोड़ा ज़्यादा लगता है, क्योंकि उनका उभरा हुआ छाती रहता है, तो उसमें 2-3 चम्मच लग सकता है। पुरुषों को तो 1 चम्मच से काम हो जाता है। तो प्रतिदिन ऐसा मालिश करेंगे तो भी आपका जो साधा पित्त विकृत हुआ होता है, वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ठीक उसी तरह जो हमारा जो पद्म का जो मूल होता है, पद्म का मूल यानी कि जो क्या जो पद्म यानी कि जो कमल का जो फूल का जो जड़ होता है ना, वो कीचड़ में होती है। तो यदि वो जड़ यदि आपने संग्रह कर लिया, और उसको मतलब कब संग्रह करना है ना, रविवार के दिन संग्रह करना है, सुबह में सूर्योदय से पहले आपको मतलब संग्रह करना है। और उसको संग्रह करने के बाद में उसको छाया में सुखाना है 1-2 दिन, और उसमें से थोड़ा मतलब उसका जड़ लेकर के ताबीज में भर करके, पुरुषों को दाहिना हाथ में, स्त्रियों को बायां हाथ में, यदि हम उसको केवल पहना, धारण किया,
तो भी जो साधक पित्त है वो पूरी तरह से मतलब धीरे 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 पूरी तरह से वो ठीक हो जाता है। इसमें मतलब कोई मतलब दो राय नहीं है। ठीक उसी तरह जो जीवक नाम का वनस्पति है वो लेना है, जो हिमालय में मतलब पाया जाता है। ठीक उसी तरह ऋष्वक लेना है, द्राक्षा लेना है, द्राक्षा यानी कि मुनिका लेना, मुनक्का जो बोला जाता है वो लेना है, और मिश्री लेना है, मुलेठी लेना है, और बला नाम का जो वनस्पति है वो लेना है। इसको मिला करके सबको बराबर मात्रा में मिला करके रख लेना है। इसमें से 1 चम्मच लेकर के दूध में उबाल करके उस दूध का आपको पीना है। तो इससे भी देखेंगे तो जो साधक पित्त है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ठीक उसी तरह जो षड़बिंदु नाम का जो तेल आता है, आप लोगों को मालूम भी होगा, कफ रोगों में उसका मतलब प्रयोग किया जाता है, सिर रोग में उसका प्रयोग किया जाता है। परंतु साधक पित्त को भी मतलब ठीक करने के लिए आप उसमें प्रयोग कर सकते हैं। तो उसमें केवल नस्य यदि रात को सोने से पहले डालते हैं तो भी देखेंगे आपका जो साधक पित्त है वो धीरे 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 पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ठीक उसी तरह जितने सारे जो मतलब जो हमारे जो गुरुजन होते हैं या तो देवता होते हैं, या तो मतलब जो वृक्ष देवता होते हैं, यदि आपने प्रतिदिन यदि आपने पीपल देवता को नमस्कार किया, या तो बरगद वृक्ष को नमस्कार किया, नीम को नमस्कार किया, या तो आग का जो पेड़ है, धतरे का जो पेड़ है, जितने सारे जो मतलब बड़े बड़े वृक्ष जो होते हैं, आपके आसपास जो भी वृक्ष होते हैं, यदि आपने केवल वृक्षों को नमस्कार किया, जितने सारे मतलब पेड़ पौधे होते हैं नमस्कार किया, तो भी आपका साधा पित्त विकृत हो जाएगा। अभी आप बोलेंगे ये क्या मतलब बात होती है, वृक्षों को नमस्कार करने से भी कोई रोग ठीक होता है क्या? आप जिसका साधा पित्त विकृत हुआ है, उसको बोल दीजिए कि आप जंगल में चले जाओ या तो किसी एकांत स्थान में चले जाओ, और वहां पे जो पेड़ से आपको मतलब अच्छा लगे, पेड़ को मतलब आपको मतलब अच्छा लगे, मन पसंद हो, उसी पेड़ को मतलब आलिंगन के मतलब में मतलब पकड़ करके और आपको रोना है, और ऐसा रोना है कि मतलब चिल्लाते हुए रोना है। जो भी आपका मतलब मन में मन की बात है वो बताते हुए मतलब रोना है। इतना जोर से रोना है कि मतलब आपकी आवाज मतलब किसी को मतलब ना, क्योंकि जंगल में तो कोई होता नहीं है ऐसे भी, एकांत स्थान में, तो रोना है एकदम मतलब रोना चाहिए कि मतलब आपके पास कोई नहीं है, तो वो केवल मतलब वृक्ष देवता है और आप हो, और आपको अपने मतलब दुख उनको मतलब सुनाना है, ऐसा बोल करके आपको रोना है। तो जब मतलब ऐसे भी रोते हैं ना, तो भी देखेंगे कि आपका जो साधा पित्त विकृत हुआ होता है वो पूरी तरह से वो धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है। ठीक उसी तरह और भी है कि जो अपमार्ग का जो जड़ है उसको यदि आप उबाल करके यदि पीते हैं तो भी आपका जो मतलब साधा पित्त है वो ठीक हो जाता है। ठीक उसी तरह मार्गशीर्ष महीने में जो मूली का सेवन करते हैं, मार्गशीर्ष और पौष के महीने में, तो अभी उनका साधा पित्त पूरी तरह से वो ठीक होता है, ऐसा मतलब ध्यान में रखिए। ठीक उसी तरह जो हमारा जो घोड़ा बच होता है, घोड़ा बच और पिपली, ये दोनों को मतलब यदि मतलब बराबर मात्रा में मिला करके रखिए, 1-1 ग्राम की मात्रा में यदि सेवन करते हैं शहद के साथ में, तो भी मतलब हमारा जो साधा पित्त है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। साधा पित्त को यदि आप लोग को मतलब ठीक करना चाहते हैं, कभी विकृत ना हो, तो ये एकदम मतलब ध्यान में रखिए कि जो-जो इसका कारण है, वो कारण को नहीं करना है। माता-पिता, गुरु, देवता, ब्राह्मण इन सबको मतलब सम्मान करना है। जितने सारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनका कभी भी अपमान नहीं करना है। किसी को हृदय को ठेस पहुँचाने वाली बात नहीं बोलनी है। किसी को यदि मतलब हमारी बातों से पीड़ा होती हो, दुःख होता है, कष्ट होता हो, ऐसा नहीं बोलना हो। किसी को आपने दान दिया तो नहीं बोलना चाहिए कि मैं दान में मतलब ऐसा दिया है, या तो मतलब मैंने तुम्हें दिया था तभी तुम मतलब जीवित जीते थे, ऐसा होता था। मतलब तुम्हारे मतलब ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जो बोलते हैं ना कि मतलब मैंने ऐसा किया, मैंने तुम्हारे लिए ऐसा किया, तो ये मतलब सब बोलते हैं तो भी आपका साधा पित्त विकृत हो जाएगा। तो साधा पित्त को यदि मतलब आप ठीक होना रखना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से मतलब रख सकते हैं। तो इतने सारे जो भी मतलब था बताने के लिए, वो हमने बता दिया। आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और आप इसका मतलब प्रयोग करिएगा, तो आप जब अपने जीवन में साधक पित्त को पूरी तरह से ठीक रख पाएँगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, और आप जब स्वयं स्वस्थ रहेंगे, तभी जाके हमारा ये जो भारत है स्वस्थ समृद्ध भारत मतलब हो सकेगा। क्योंकि आप सब तो कार्यकर्ता है, मतलब कार्यकर्ता है और कर्णधार है, तो आप सबको मतलब स्वस्थ रहना चाहिए। तो साधक पित्त को स्वस्थ रहेगा, तभी आपको ये आयुर्वेद की सारी बातें स्मरण में रहेगी, धैर्य बनी रहेगी। क्योंकि हमारा चर्चा तो बहुत लंबा चलने वाला है। तो धैर्य नहीं रहेगी तो फिर आप बोलेंगे नहीं, नहीं, नहीं आज ही बताओ, अभी बताओ, अभी बता दो। ये मतलब ये जो उतावलपन हो जाएगा ना, तो फिर ये बिगड़ साधा पित्त विकृत हो जाएगा। तो साधा पित्त को बरकरार रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। भगवान धन्वंतरि जी से प्रार्थना करता हूँ वो आप सबको तो साधा पित्त को सही रखे। अभी हमारा मोबाइल का बैटरी भी लगभग 10% होने आया है। तो बैटरी स्विच ऑफ होने से पहले मोबाइल किसी को कुछ बोलना है तो बोल दीजिए 2-3 मिनट में। उसके बाद में सत्र से हम विराम ले लेंगे। राम। राम राम। हाँ जी, राम राम। बस जी ये वैद जी 15 वो
पूछिए सत्यजीत भाई, आप पूछ लीजिए। जो भी बोलना है जल्दी पूछिए, क्योंकि हमारा बैटरी 10% हो गया है। कभी भी स्विच ऑफ हो सकता है ऐसा। ठीक है। वैद जी, ये कह रहा था मैं, जैसे ये अदरक की हाँ मतलब। वैद जी, नमस्ते। मैं ये कह रहा हूँ कि ये भी शांति पाठ करा लेते हैं, और बाकी जो प्रश्न रहेगा अगले सत्र में कर लेंगे, जिनको जिनसे होता होगा उनका होगा, इसी इसी तो सत्र सही से रहेगा। पूछ लेने दो। मैं ये कह रहा हूँ, ये अदरक कुछ खाना है जो। नहीं भैया, भैया जब तक मतलब है, मोबाइल मेरा है अभी, तो तब तक पूछ लीजिए, बराबर। यदि जी। बैटरी स्विच ऑफ मतलब मोबाइल स्विच ऑफ हो गया तो कोई बात नहीं, आप शांति पाठ बाद में करा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। वैद जी, ठीक है, ठीक है। अदरक ठीक है, कितना ठीक पहले है। खाना है ठीक खाने है से? वैद जी। जो अदरक लेना है, लवण और अदरक कितना पहले लेना है खाने से? कितना लेना है? अच्छा, ये खाने। भोजनाग्र सदापथ्यम लवणार्धक भक्षण हो ना? हाँ हाँ, कितना पहले लेना है खाने से, कितना पहले, या तुरंत खाने खाने से से पहले? तुरंत तुरंत पहले लेना है, तुरंत पहले। और ये जो त्रिफला होता है, इसका बताते हैं कि लंबे समय तक अगर सेवन करते हैं तो इसके दुष्प्रभाव होते हैं, ऐसा है? होता है या नहीं होता है? क्या जी? त्रिफला, त्रिफला जो हाँ सेवन करते हैं हाँ। लंबे समय तक, तो नुकसानदायक होता है क्या? त्रिफला के विषय में ऐसा कहा गया है कि आप जब तक जिएंगे तब तक त्रिफला का सेवन करेंगे तो कोई नुकसान नहीं है। आप 100 साल जिए, 1000 साल जिए, लाख साल जिए, कोई दिक्कत नहीं है। और वैद जी, जो ये छोटी हरड़ के बारे में बताया था, तो छोटी हरड़ लेनी होती है, बड़ी हरड़ उस जगह पे? छोटी हरड़ लीजिए, बड़ी हरड़ लीजिए, वो भी कोई दिक्कत नहीं करेगा, क्योंकि साधक पित्त दोनों में काम करता है। क्योंकि जो साधु होता है ना, वो छोटा बड़ा कभी कोई देखता नहीं, प्रति पक्षपात नहीं करता। तो ये साधक पित्त भी छोटी हरड़ से लेंगे तो भी वो ठीक होता है, और बड़ी हरड़ से लेंगे तो भी ठीक होता है। और वैद जी, ये जो सतधौत घृत बताया था, अगर ये गर्मी में सेवन करें तो फिर कूलर पंखे की हाँ। जरूरत तो पड़ेगी नहीं? नहीं, आप ऐसा ऐसा करिए, शतधौत घृत का सेवन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आप केवल गर्मी बाहर लगती है, परंतु वो कफ प्रधान ऋतु है। यदि आपने शतधौत घृत, सहस्त्रधौत घृत सेवन कर लिया ना, तो सर्दी खांसी जुकाम वो सब अधिक मात्रा में हो जाएगा, कि गला बैठ जाएगा, बात नहीं कर पाएंगे, सर दर्द होने लगेगा। आप उस समय ऐसा कर सकते हैं, जैसे हम पाउडर लगाते हैं, डर्मिकुल पाउडर, या तो क्या बोलते हैं उसको, कुल कुल पाउडर आता है ना, ठंडा मैं ठंडा। नाम भूल गया हूँ। हाँ, ठंडा ठंडा कुल कुल पाउडर आता है, नवरत्न का, डर्मिकुल का, ये विभिन्न प्रकार के पाउडर आते हैं, तो सब लगाते हैं, बराबर। तो आप ऐसा करिए, शतधातु घृत में टंकण भस्म मिला करके पूरे शरीर में लेप लगा दीजिए, बराबर। फिर उसके बाद में बस, मतलब दोपहर में लगा दीजिए ना, तो आपको बिल्कुल पंखे की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसे कूलर की तो बात जाने दीजिए, पंखे की आवश्यकता नहीं रहेगी। जी भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम, यही पूछना था। आपके मस्तिष्क को मानना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो किसी के मन में मतलब कल्पना की मतलब बहुत मतलब परे है, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वैद जी, ऐसा है ना, अब हमें मतलब आगे मंगल ग्रह तक नहीं जाना है, मतलब सतयुग की तरफ ही लौटना है। चलिए, बहुत अच्छा। और वैद जी, इसको एक बार बनाने के बाद में फिर ये तो खराब तो होगा नहीं, ये सतलोक ग्रह? शतधातु घृत हमने बनाया था लगभग 15 वर्ष पहले, और वो 10 साल तक मतलब चला, क्योंकि हमने लगभग ऐसा है कि 4.5-5 किलो ऐसा कुछ बना दिया था। तो 10 साल तक वो रहा था, कुछ भी खराब नहीं होता, ना उसमें कोई दुर्गंध आती थी, ना उसमें कोई मतलब झाग ऐसा निकलता था, मेल होता था, कुछ नहीं। हाँ, ऐसा है कि जब हमने पहली बार जब नए नए बनाए थे तो वो सफेद रंग का था। वो धीरे धीरे उसका थोड़ा मतलब वर्ण में थोड़ा मलिन पड़ता है। बाकी कांच के शीशे में उसको रखना होता है, परंतु उसके गुणों में कोई अंतर नहीं होता। गुणों में वो उतना ही मतलब लाभकारी है। आप बनाइए, अपने घर में बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। परंतु ध्यान रखिए, सूर्यास्त के बाद में बनाइए, और सूर्योदय से पहले बनाइए। सूर्योदय हुआ तो उसको बाद में बनाना नहीं है, क्योंकि उसमें चंद्र का प्रभाव होना चाहिए, चंद्रमा का। और ऐसा कहा गया है कि यदि चंद्रमा के किरण में बनाएंगे ना, तो वो बहुत फायदा करता है। इसके लिए जिसको भी बनाना है, तो शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि के बाद में बनाना है, और अमावस्या के मतलब कृष्ण पक्ष के सप्तमी तिथि के पहले बनाना है। ऐसा मतलब शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि से फिर कृष्ण पक्ष के सप्तमी तक, ये जो 15 दिन होता है, उन 15 दिन के बीच में आपको बनाना है। और चंद्रमा की किरण में बनाएंगे तो बहुत अच्छा है। इसके लिए आप ऐसा करिए कि शुक्ल पक्ष के पक्ष में बनाइए, लगभग त्रयोदशी तिथि से आराम कराइए, तो लगभग कृष्ण पक्ष के आपको मतलब हो जाता है, फिर जल्दी जल्दी वो बन जाएगा। हेलो। जी नहीं। राम राम हेलो वैद्य जी। बच्ची, प्रणाम। हाँ जी, राम राम।
जैसा आपने कहा कि अधिक परिश्रम करने से भी मतलब साधक पित्त बिगड़ जाएगा, या फिर तो जो मतलब किसान होते हैं या फिर मजदूर लोग होते हैं उनको तो परिश्रम करना पड़ता है या फिर अधिक भी परिश्रम करना पड़ता है, तो उनके लिए मतलब थोड़ी दिक्कत ही है, तो क्या ऐसा कर सकते हैं? इसके लिए जो अधिक परिश्रम करेंगे मतलब करते हैं, आप देखेंगे तो या तो उनका मन में अस्थिरता होगी, या तो फिर उनका मतलब मस्तिष्क से संबंधित कोई ना कोई समस्या होगी, या तो उनका हृदय संबंधी मतलब समस्या होगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो आप लोग देखेंगे तो जो परिश्रम करते हैं वो मतलब किसी को गाली नहीं देते, किसी को भेदन मतलब मर्मभेदी बातें नहीं करते, गुस्सा नहीं करते, फिर उनका साधा-पित्त विकृत क्यों होता है? क्योंकि वो अधिक मात्रा में वो परिश्रम करते हैं। इसके लिए उनके शरीर में जल्दी-जल्दी दुर्बलता आ जाती है, बुढ़ापा भी जल्दी आ जाता है। इसके लिए अधिक परिश्रम करने के लिए मना किया गया है। क्योंकि अधिक परिश्रम करने से केवल साधा-पित्त नहीं, प्राणवायु विकृत होता है, व्यानवायु विकृत होता है, अपानवायु भी विकृत होता है और हमारा उदरवायु भी विकृत होता है, तर्पक कफ भी विकृत होता है, अवलंबक कफ भी विकृत होता है और साधक-पित्त विकृत होता है, पाचक-पित्त भी विकृत होता है। क्योंकि तीक्ष्ण अग्नि हो जाता है और तीक्ष्ण अग्नि हमारे पाचक-पित्त को विकृत करने में बड़ा सहायक हो जाता है। इसलिए बहुत सारे वात-पित्त कफ विकृत होते हैं। इसके लिए अधिक परिश्रम किसी को भी नहीं करना चाहिए। अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार ही परिश्रम करना चाहिए। ऐसा शास्त्र में कहा गया है। अति सर्वत्र वर्जयेत। नमस्कार वैद्य जी। हाँ जी, नमस्कार। भैया आपका नाम क्या है सबसे पहले बताइए क्योंकि आपने राइट नंबर लिखा है। राइट नंबर, राइट इन्फॉर्मेशन। नाम तो बता हाँ दीजिए जी। पहले। काइद जोहर मेरा नाम है, सूरत से बोल रहा हूँ मैं। क्या जी अ, नाम है आपका? काइद काइद जोहर। काइट जौहर। अच्छा, हाँ अच्छा। जी। चलिए बहुत अच्छा। जी हाँ जी। जी। वैद्य जी, मुझे पित्त की बहुत प्रॉब्लम होती है, वात भी है और पित्त भी है। जो मैंने आयुर्वेदिक डॉक्टर को बताया तो बोले कि पित्त है, मुझे बहुत गर्मी रहती है, मतलब मैं अभी कुछ भी ड्राई फ्रूट या कुछ भी दाल वगैरह खाता हूँ ना, अगर 2-3 दिन अगर मुझे खाने में आती है तो मुझे जॉइंट में मुझे बहुत सूजन आ जाती है और बहुत तकलीफ होती है। मैं वैसे एनडीएस करता हूँ, पिछले 3 साल से कच्चा ही खाता हूँ, मगर जब ज्यादा भूख लगती है तो मैं जैसे सिंग है, चना है, ऐसा कुछ खाने की कोशिश करता हूँ जिससे मेरा पेट थोड़ा भरे। पर वो खाता हूँ तो मुझे फिर अभी गर्मी में बहुत तकलीफ होती है, तो मुझे कुछ ऐसा बताइए ना कि मैं खाना पका हुआ ना भी खाऊं और ये सब ड्राई फ्रूट वगैरह खाऊं तो मुझे ठीक रहे। सबसे पहले मुझे लगता है कि आपका है ना आम मतलब जमा हुआ है आपके शरीर में या तो आपका जो पित्त धर कला है वो बिगड़ा हुआ है। वो तो नाड़ी देखने पर ही पता चल सकता है। आप ऐसा करिए कि आपका विरेचन कराइए, बराबर? एरंड का तेल मतलब विरेचन कराइए, या तो जो अमलतास होता है, अमलतास का फली आपको पंसारी का वहाँ मिल जाएगा। तो आप पंसारी के वहाँ से ला करके उसका मतलब 1 ग्राम 1 चम्मच की मात्रा में लीजिए गर्म पानी में घोल करके, या तो उसका 1 चम्मच को 1 गिलास पानी में उबाल करके जब आधा गिलास बचे तो उसमें एरंड डाल करके, बराबर, छान करके एरंड 1 चम्मच या तो 2-3 चम्मच, 5 चम्मच ऐसा मिला करके उसको पी लीजिए। तो इससे विरेचन हो जाएगा। विरेचन हो जाएगा तो आपका जो पित्त है वो समन हो जाएगा और पित्त धरकला थोड़ी ठीक हो जाएगी। और ये जो समस्या है ये भी आपका फिर समाधान होने लगेगा। जी वे जी, वैसे मैं हेलो। एनडीएस कर रहा था तो हमको पहले 1 महीने तक तो हमको एनिमा लेना था, एनिमा भी मैं लेता था। मैं कर रहा हूँ एनडीएस काफी टाइम से कर रहा हूँ, 2 साल से, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मगर ये जो मेरा पित्त है उसकी मुझे बहुत ही तकलीफ रहती है, उसमें हमको कहा जाता है कि भाई आपको पका हुआ नहीं खाना है, कच्चा ही सिर्फ खाना है। तो पूरा दिन तो रहता हूँ मगर रात को खाना पड़ता है, तो मैं चाहता हूँ कि रात का खाना भी मैं छोड़ दूँ। तो मैं जैसे चना है, सिंह आपको बताया मैंने, मैं ऐसा कुछ खाने की कोशिश करूँ। और एनीमा तो मैंने 1-1.5 महीने तक लिया, मगर विरेचन कभी किया नहीं, तो विरेचन करने से मेरी तकलीफ चली जाएगी? देखिए, आपने एक प्रश्न किया तो मैं एक यहाँ से एक रहस्य से पर्दा उठाने का प्रश्न मतलब प्रयास करूंगा। जितने सारे आज मतलब आजकल जो बोलते हैं ना, जो नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट करते हैं, जो नेचुरोपैथी के आधार पर बताते हैं कि कच्चा खाना चाहिए, फलाहार करना चाहिए, मतलब पका हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। तो इसके विषय में चरक संहिता में एक मतलब श्लोक है, एक जगह पे उन्होंने कहा है कि कच्चा खाना खाना चाहिए बीच बीच में, मना नहीं है। परंतु जो प्रतिदिन कच्चा खाना खाते हैं, पका हुआ खाना नहीं खाते, उनके शरीर में रोग बढ़ता ही जाता है, बढ़ता जाता है। इसके लिए कच्चा खाना अधिक मात्रा में नहीं खाना चाहिए और केवल फलाहार में केवल नहीं रहना चाहिए। पका हुआ खाना ही मतलब खाना चाहिए। ठीक है जी। हाँ जी। और जैसे आपने बताया गन्ने का रस, गन्ने का रस मैं दोपहर को पीता हूँ मगर बिल्कुल खाली पेट।
सुबह से मैं ब्रश करके काम पर चला जाता हूँ तो कुछ भी एक बूंद तक पानी नहीं लेता हूँ। मगर दोपहर को 2 या 3 गिलास मैं गन्ने का रस पीता हूँ। तो बिना खाना खाए गन्ने का रस पी सकते हैं ना, अगर दोपहर को पीना हो तो? ये भी आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि फलों के विषय में ऐसा कहा गया है कि सुबह में आपको भोजन करना है, भरपेट भोजन करना है, पका हुआ भोजन करना है, अग्निपाक भोजन, यानी कि चूल्हे से पका हुआ भोजन करना चाहिए पेट भर के। और उसके 2 घंटे या तो 3 घंटे बाद में आपको कोई भी फल का या तो फल का रस सेवन करना चाहिए, जैसे गन्ने का रस है, बराबर। परंतु आप यहाँ पे उल्टा कर रहे हो, तो शरीर में तो आपके रोग तो बढ़ेगा ही ना। उल्टा करेंगे तो उल्टा तो फल मिलेगा। राम राम वैद्य जी। हाँ जी, राम राम। वैद्य जी, वो जो गंडूस क्रिया के बारे में आप बता रहे थे, तो उसमें शनिवार के दिन ही करना है, ऐसा है क्या? क्या जी? गंडूस क्रिया के बारे में जो आप बता रहे थे, तो वो शनिवार के दिन ही करना है? हाँ, वो शनिवार के दिन अपराह्न काल के पश्चात करना है। अच्छा। अपराह्ने और अनंतरम गंडूसम जी क्रियाधारणात्, ऐसा मतलब जी कहा जी। गया है। यानी कि अपराह्न काल जब बीत जाए, अनंतर यानी कि जब बीत जाने पर जो सायं काल उपस्थित हो, उसी समय आपको गंडूस क्रिया धारण करना चाहिए। जी। और इसमें जैसे जो तेल का उपयोग करना है, तो वो क्या ऋतुचर्या के हिसाब से करना है, कैसे करना है? नहीं, सरसों का तेल, केवल सरसों के अच्छा। तेल से करना चाहिए। जी जी जी। जी वैद्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, वेज जी राम राम। नारियल के तेल से भी बोलते हैं कि गंडूस हेलो करना चाहिए। हेलो वैद्य जी, प्रणाम। देखिए, करेंगे तो तिल का तेल से भी कर सकते हैं, एरंड का तेल भी कर सकते हैं। और दांतों के लिए, मुंह के लिए तो इरिमदादी तेल भी आती है, एकदम स्पेशल तेल आता है। तो वो क्यों नहीं कर हेलो सकते? हेलो वेज जी सरसों के तेल में और हेलो कुछ वैद्य जी, मिलाना प्रणाम। भी है? क्या जी? सरसों के तेल में हेलो और कुछ मिला के गंडूस आपकी करना है, आपकी सिर्फ आवाज बहुत सरसों के धीमी आ तेल रही से? है, थोड़ा जोर से बोलिए। हेलो हाँ जी, कौन वैद्य हेलो जी, हो रहा है प्रणाम। भैया? हाँ जी, वंदे मातरम। मैं क्या उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ। हाँ जी। मैं भी त्यागी उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ वैद्य जी। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, बहुत स्लो आ रही है। अपना मतलब थोड़ा मोबाइल को पास में लेकर के बोलिए। अ, वैद्य जी, एक को वात बड़ा हुआ है, अच्छा, ठीक है। तो उसमें वात में उनका लुप्त गुण और लघु गुण बड़ा हुआ है। वो तो बात का गुण ही है, तो लघु गुण रक्षु गुण। हाँ जी, हाँ जी, तो इनको कब्ज और गैस की दिक्कत है जी, 1 साल से। वो तो अभी तो मतलब बात का गुण ही है। हाँ जी, तो इसके लिए हम क्या मतलब कोई दवा दे सकते हैं, कोई गैस और कब्ज के लिए? आपने बात का गुणों के विषय में तो बहुत अच्छी बात की, लेकिन उन गुणों का मतलब विपरीत क्या होता है? स्नेहन करना चाहिए। तो आप वहां पे स्नेहन, अंतर स्नेहन करिए, बाह्य स्नेहन करिए, बराबर। तो इसके लिए एरंड का हाँ जी, तेल उनको पीने के लिए दीजिए, घी इनको पीने के लिए दीजिए, गुनगुना मीठा दूध में। और बाहर उनके शरीर में जो भी आपके आसपास मतलब कोई तेल हो, वो आपके मतलब अपने प्रकृति के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार वो तेल की मालिश करिए। बहुत सारे मतलब वातनाशक तेल आते हैं, तिल कोई के भी तेल की मालिश वातनाशक कर तेल आप सकते हैं? मतलब ले सकते हैं। हाँ जी। तिल के तेल की मालिश अभ्यंग कर सकते हैं? अ, हाँ, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। परंतु उनको वही अंतर अंतर स्नेह भी मतलब होना जरूरी है। यदि आभ्यंतर स्नेह नहीं होगा ना, तो फिर वो काम नहीं करेगा। अंदर से आभ्यंतर स्नेह होना चाहिए, फिर आप बाहर बाह्य स्नेह करना चाहिए, तभी जाके आपको पूर्णतः लाभ मिलेगा। हाँ जी, तो इनके और पेट और वात के पाचन लिए के लिए ऐसा क्या कहा दे गया है, सकते हैं वैद्य जी? वात के लिए आपको वस्ती का प्रयोग करना चाहिए। परंतु वस्ती का लोग क्या एनिमा समझ लेते हैं। एनिमा अलग विषय है, जो आजकल मेडिकल साइंस में किया जाता है, नेचुरोपैथी के मतलब किया जाता है। आयुर्वेद में एनिमा नहीं, वस्ती देने के लिए कहा गया है। और रोग के अनुसार हर किसी का अलग अलग वस्ती होता है, प्रकृति के अनुसार, रोग के अनुसार। जो पंचकर्म चिकित्सक होंगे ना, वही आपको बताएंगे कि आपको कौन से तेल की वस्ती देना है, या तो कौन सा वस्ती देना है, वो निर्धारण करेंगे। क्योंकि शरीर के लक्षण के अनुसार, प्रकृति के अनुसार, नाड़ी के अनुसार पंचकर्म की चिकित्सा होती है। ऐसा नहीं कि मतलब मैं चाहूँ तो बता सकता हूँ,
परंतु वो गलत हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी गलती हो जाती है उससे। आप बस्ती यदि देना चाहे, वैद्य जी कराना चाहे आपने तो भी करा सकते हैं। बताया, क्या जी? वैद्य जी अभी आपने बताया जैसे नाड़ी देखकर ही रोग का आप पता कर सकते हैं, या बिना नाड़ी देखकर भी सिर्फ उसके सिम्टम से भी पता कर सकते हैं कि क्या बिगड़ा नहीं, हुआ है, शरीर में दोष कौन सा। पंचकर्म तो बिना नाड़ी देखे नहीं कराना चाहिए। पंचकर्म चिकित्सा आपको अपने मतलब जा करके वैद्य से मिल करके कराना चाहिए, फोन पर या तो ऐसे बोल करके नहीं कराना चाहिए। पंचकर्म जैसे, पंचकर्म के विषय में ऐसा कहा गया है, जैसे यज्ञ मतलब शत्रु भी है और मित्र भी है। क्योंकि यज्ञ यदि में थोड़ा गड़बड़ होती है तो राज्य का नाश कर सकती है। यज्ञ का जो होता होता है उसका नाश कर सकता है, अधर्मियों का नाश कर सकता है, या तो प्रजाओं का नाश कर सकता है। परंतु यदि वो सही तरीके से सही विधि से हुआ तो सबके लिए लाभकारी होता है, सबके लिए गुणकारी होता है, वरदान के समान होता है। तो ठीक उसी तरह पंचकर्म यदि उसका विधि थोड़ा इधर उधर गड़बड़ हुई तो रोग समान होने के बदले में और सारे बहुत सारे रोग भी शरीर में उत्पन्न हो सकता है। इसके लिए पंचकर्म चिकित्सक के पास जाकर के करना चाहिए। वेज मेरा इसके प्रश्न लिए था कि रोग के लक्षण सुनकर भी पता कर सकते हैं कि क्या रोग हुआ है, या फिर नाड़ी देखकर ही रोग का सही पता कर सकते हैं। कभी कभी एक एक लक्षण है ना, बहुत सारे रोगों में भी मतलब पाया जाता है। तो इसके लिए वो निर्णय करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है कि ये लक्षण मतलब है तो इसको क्या रोग हो सकता है। मतलब कभी कभी ठीक हो जाता है, मतलब 50% सही आकलन हो जाती है, कभी कभी 50% गलत भी हो जाता है। तो बिना नाड़ी देखे सिर्फ लक्षण के आधार पर हम रोग समझ सकते हैं। मतलब आपको अगर हम सिर्फ लक्षण बताएं और आप नाड़ी ना देख पाए तो फिर आप निर्धारित कर सकते उसके हैं कि क्या दोष विकृत हुआ है और क्या रोग है। उसके लिए रोगी प्रपन्न बनाया गया है। रोगी प्रपन्न भर करके आप भेजेंगे तो रोग का कारण भी समझ में आ जाता है और रोग भी समझ में आ जाता है, तो उसके आधार पर उपचार बता दिया जाता है। परंतु वो रोगी प्रपन्न थोड़ा लंबा होता है तो हर किसी को भरने में थोड़ा दिक्कत आती है। मतलब विरक्त हो जाते हैं, अरे इतना लंबा कौन भरेगा कितना मतलब भरने में दिक्कत आती है। परंतु यदि भर के दे देते हैं तो रोग समझ में आ जाता है। और वैद्य जी जैसे आप अगर कुछ टेस्ट बोलते हैं तो वो कराना जरूरी है, उससे आपको पता चल जाएगा बिना नाड़ी देखे सिर्फ देखिए टेस्ट कराने से। टेस्ट तो केवल वैकल्पिक है, यानी कि ऑप्शनल है। टेस्ट से रोग मतलब पता चल जाएगा ये कहना उचित नहीं होगा। यदि आयुर्वेद की चिकित्सा कराना है तो आयुर्वेद के आधार पर ही हमें जाना चाहिए, आयुर्वेद के सिद्धांतों का हमें पालन करना चाहिए, तभी वो संभव होगा। अभी ये जैसे वैद्य मैं आपसे नाड़ी परीक्षण नहीं करा सकती, दूर रहते हैं, और आपने मुझे कुछ टेस्ट बोले थे कराने के लिए, तो उससे मैं लक्षण आपको बता चुकी हूँ, तो कुछ रोग कैसे पता करेंगे अगर वो टेस्ट करा के भेज दूंगी मैं आपको तो। आपने रोगी प्रपन्न भर के भेजा है? नहीं वैद्य जी, मैंने सिर्फ आपको लक्षण बताए थे, तो आपने मुझे 3 टेस्ट बोले हैं, तो वो टेस्ट करा के अगर मैं भेजूंगी तो आप उसके बेसिस पे मुझे बता पाएंगे कि क्या रोग हुआ है एग्जैक्टली। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। या तो आप ऐसा करिए कि रोगी प्रपन्न है वो उसको भर के भेजिए, तो वो भी सहायक सिद्ध होता है। अभी केवल चार ठीक है प्रतिशत वैद्य जी। राहत देखिए। किसी को कोई और आवश्यक वैद्य मतलब जी, करना है तो पूछ लीजिएगा। ज- जैसे वैद्य आप जी कर्ण आयुर्वेद पूरण में बता रहे हैं और अभी इस मौसम में कर्ण पूरण करना चाहिए, तो उसके बारे में भी थोड़ा बता दीजिए जिससे हम इस मौसम का फायदा उठा सकें और कर्ण पूरण का लाभ उठा सकें। कर्ण पुराण के विषय में बताया तो है कि आप मतलब जैसे मतलब आप लीजिएगा सरसों का तेल से, या तो षडबिंदु तेल से, या तो फिर आपका मतलब बिलवादी तेल से, क्षार तेल से, कुंभी तेल से, कोई भी तेल लीजिए। कोई भी तेल नहीं है तो सरसों का तेल ही मतलब मतलब सबसे बढ़िया है। उससे आप कर्ण पूरण करिए। या तो सरसों का तेल लीजिए 100 ग्राम, उसमें अजवाइन लीजिए कम से कम 10 ग्राम, और बिल्व पत्र जो त्रिशा का बिल्व पत्र होता है वो लीजिए उसमें से 10 पीस, बराबर। और उसमें सेंधा नमक थोड़ा 1-2 ग्राम मिला करके उसको उबालिए, बराबर। अजवाइन भी उसमें मिला कर, हाँ मिलाया। और लहसुन की कली, उसमें मतलब कम से कम चार लहसुन लेना है, बराबर। तो उसमें मिला करके उसको कूट करके पीस करके उसमें उबालिए लोहे की कढ़ाई में। जब उसका झाग निकलना बंद हो जाए तुरंत उसको छान लीजिएगा दूसरे बर्तन में। ठंडा होने के बाद में शीशी में भर लीजिए, इसको रख लीजिए, बराबर। ये 100 ग्राम की मतलब बनाई हुई मात्रा है। आप यदि 1 लीटर बनाना है तो उसके हिसाब से आप उसको 10 गुना, मतलब 10 गुना 20 गुना जितना आपको तेल लेना है उसके आधार पर आपको अपनी मात्रा के अनुसार लेना है, बराबर। तो ये तेल जब मतलब बना करके रख लेंगे
तो आप कर्ण पूरण करिएगा। यदि पुरुषों में देना चाहे तो सबसे पहले दायां कान में भरना है और कान में तेल पूरा भर देना है। भरने के बाद में उसको कम से कम 1 घंटे तक ऐसे ही पड़े रहने देना है, ना हिलना है ना डुलना है, कुछ नहीं, केवल पड़े रहना है। जैसे मतलब कोई शवासन करता है तो कैसे पड़ा रहता है, एकदम शव की तरह, तो पड़े रहना है। 1 घंटे के बाद में जितना मतलब तेल आपका विलीन हुआ हुआ और जितना अंदर गया तो गया, जितना लाभ मिला मिला, बाद में वो तेल मतलब निकाल निकाल करके अपने बालों में लगा देना है पीछे की तरफ। जो बोलते हैं ना पीछे दिमाग मतलब छोटा दिमाग होता है, ये हमारे मस्तिष्क के पीछे जो कहते हैं, क्रांतिवीर में नाना पाटेकर ने ये डायलॉग बोला था, अरे पीछे छोटा दिमाग होता है। तो वहां पे ये तेल जो कान का जो तेल है वो वहां पे लगा देना चाहिए, मालिश कर देना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। फिर दूसरे दिन मतलब मान लीजिए आप स्त्री है तो पहला दिन बायां कान में, दूसरे दिन दायां कान में, फिर 1 सप्ताह के बाद में फिर से बायां कान में, फिर से दूसरे दिन दायां कान में। तो पुरुष है तो पहले दिन दायां कान में, दूसरे दिन बायां कान में। तो फिर से 1 सप्ताह के बाद में ऐसा कर सकते हैं। और यदि इसको साल भर प्रतिदिन आपको मतलब पूरे जीवन भर करना है तो महीने में 1 बार तो करना ही चाहिए, बराबर। तो आपका देखेंगे कान से संबंधित, नाक से संबंधित, मुख से संबंधित, आंख से संबंधित कभी कोई समस्या नहीं होगी, ये ध्यान में रखिएगा। और ये साधा पित्त को बहुत इसमें अच्छा रखता है। इसमें आपने जो भी चीजें बताई हैं वैद्य जी, तो सारी गर्म है, तो जिनको पित्त बड़ा होता है या कोई दोष है, विकृत है, तो उन पे असर करेगा या फिर उसको बिगाड़ देगा, या फिर मतलब गर्मी बढ़ जाएगी, पित्त बढ़ जाएगा मु- शरीर का, ऐसा मुझे कुछ लगता है है? कि आपका साधा पित्त अभी सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। हमने ये कहा कि ये साधा पित्त को ठीक करता है, तो आपने ये प्रश्न कर रहे हैं कि साधा पित्त को बिगाड़ देगा। ये कैसे मतलब आप बोल रहे हो? साधा पित्त को ये बिगड़ा है तो ये मतलब इसको ठीक जिनको करेगा। जिनको गर्मी की शिकायत होती है, गर्म लगता है, तो उनको 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 भी दे सकता है। मुझे लगता है कि आप प्रतिदिन व्याख्यान में नहीं आते, इसीलिए प्रश्न कर रहे हैं। क्योंकि जो गर्मी होता है ना वो पित्त का लक्षण होता है, ध्यान से सुनिएगा। तो पित्त का लक्षण होता है गर्मी, तो यहाँ पे ये पित्त का समन करेगा। तो गर्मी यदि होता भी है तो उसको भी शांत करेगा वो। ठीक है। जी अभी आपने जो पीने के लिए बोला था ना एरंड का तेल वात के लिए, और कौन सा तेल बोला था? आप एरंड का तेल मतलब पी सकते हैं, या तो तिल का तेल भी पी सकते हैं, या तो तो आप म्यूट कर लीजिए, रीसाउंड होता है। हाँ। एरंड का तेल तो सर्वोत्तम है, सर्वोत्कृष्ट है। या तो जितने सारे तेल है, जैसे कि मतलब महानारायण तेल है, मास तेल है, विष्णु तेल है, मध्यम नारायण तेल है, प्रसारिणी तेल है, दसमूल तेल है, पुनर्नवा तेल है, तिल का तेल है। या तो फिर आप ऐसा करिए कि तिल का तेल भी हो गया, चंदन तेल भी है, और अश्वगंधादी तेल है, शतावरी तेल है। वैसा कोई भी तेल आप मतलब लेकर के उसका सेवन करेंगे ना तो भी आपका मतलब वात नाश हो जाएगा, वात का शमन हो जाएगा। मतलब कितनी वात का मात्रा में? शमन करने के लिए 600 प्रकार के तेल है, तो 600 प्रकार के तेल में से कोई भी एक तेल ले लीजिए, उसका सेवन कर लीजिए तो आपका वात शमन हो जाएगा। परंतु वहां पे सेवन करने के साथ में बाहर मतलब तेल मालिश होना बहुत जरूरी है। बिना तेल की मालिश से वो बात कभी समन नहीं होता है। और साथ में यदि चाहे तो बस्ती देना भी जरूरी है। परंतु कौन से तेल की बस्ती देनी है, कितनी मात्रा की बस्ती देनी है, वो आपके निकटस्थ पंचकर्म चिकित्सा केंद्र में जाएंगे, तो वो चिकित्सक आपके ऊपर निर्धारण करेंगे कि आपको कितना मात्रा में देना है, कितना दिन देना है। तो ये कितनी मात्रा में पीना है? ये सुबह शाम पीना है, एक ही बार पीना है? और कितनी मात्रा लेनी है, किसके साथ पीना है, गर्म पानी से कि दूध से? आप दूध के साथ में लेंगे तो कोई भी वातनाशक तेल का गुण बहुत बढ़ जाता है। इसके लिए दूध के साथ में लीजिए, गर्म दूध के साथ में। सुबह बस खाली जी पेट लेना है? सुबह खाली पेट एक ही बार? नहीं, खाली पेट में नहीं, रात को सोने से पहले। ओके, धन्यवाद आपका। जी, राम राम। ये बस अभी जी, ये एक कैस्टर प्रतिशत ऑयल रहा। अरंडी के तेल के बारे में और बताइए। अभी केवल 1% रहा। किसी को कोई मतलब प्रश्न है, जरूरी प्रश्न है, पूछ लीजिए, नहीं तो बाद में स्विच ऑफ हो जाएगा। अरंड अरंडी के तेल के बारे में और बताइए बस जी, मतलब लगातार ले सकते हैं क्या रोजाना इसको, कोई शाम को लेना चाहे या एरन मतलब एरन के मालिश कर? जी जी जी, एरन के तेल के विषय में चरक जी ने ऐसा बताया है, आप आजीवन जब तक जिएंगे तब तक लेंगे तो भी कोई उसका दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो वात पित्त कफ को तीनों दोष को समन करता है। और तीनों दोष को साथ में लेकर के मतलब बराबर मात्रा में कंट्रोल नियंत्रित करके रखती है। तो आप उसको उसके खाना भी बना सकते हैं, और उसका मतलब आप प्रतिदिन मालिश भी कर सकते हैं, लगा भी सकते हैं, और उसको पी भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु रात को अगर किसी एरन का तेल साल में 4 महीना खाने के लिए मना किया गया है। वैशाख का महीना, आषाढ़ का महीना, कार्तिक का महीना, माघ का महीना, ये 4 महीने में एरन का तेल नहीं खाना है। मतलब पी सकते हैं परंतु उसको खाना नहीं, भोजन नहीं बना सकते उसमें।
क्योंकि उसमें भोजन बनाएंगे तो फिर आपका अग्नि को बिगाड़ देगा, अग्नि विकृत कर देगा। फिर आप बोलेंगे कि वो उसको खाएंगे तो अग्नि मतलब उसको खाना पका के भोजन करेंगे मतलब खाएंगे तो अग्नि को बिगाड़ देगा। तो रात को सोने से पहले पिएंगे तो वो अग्नि बिगाड़ नहीं बिगाड़ेगा। उसका भी रहस्य है, परंतु अभी चार्ज मेरा समाप्त होने जा रहा है, इसके लिए इसका रहस्य नहीं बता पा रहा हूँ। किसी दिन एरन के तेल के ऊपर सत्र होगा ना, तो उसका सारा रहस्य वहां पे चर्चा करेंगे। विजय नमस्ते, वंदे मातरम। हाँ जी, वंदे मातरम। विजय, जैसे जैसे जितने भी तरह के वात हो गए, पित्त हो गए और कफ हो गए, तो इनको जैसे हमारे हमारे घर में जो हमारे पूर्वज थे, हमारे बड़े बुजुर्ग थे, जितने भी वो दिनचर्या का पालन करते थे, सुबह उठने से लेकर शाम तक, तो तो उस तरीके से अगर हम अपनी दिनचर्या निभाएं, तो हम अपने वात पित्त कफ को हमेशा संतुलित नहीं रख सकते। मेरी हाँ जी, दादी बिल्कुल डॉक्टर। जी मेरी दादी पूरा 98 98 साल की होकर पूरी वो अपनी उम्र करके गई थी। उनके कोई भी रोग नहीं था। ना उनके कभी मैंने आसानी से सर्दी खांसी जुकाम देखा, ना उनका कोई बाल टूटा। वो जब इस जीवन से उन्होंने विदा भी ली, जब भी उनको कोई समस्या नहीं थी। तो मैं लेकिन हमेशा उनका एक चीज मैं देखता आया हूँ कि उनकी जो दिनचर्या थी, शायद हो सकता है वो जो निभाती थी पूरा दिन, सुबह बहुमुहूर्त में उठना, वो बाकी काम करना और अपना छाछ मट्ठा चलाना, गौ माता के पास रहना, उसी से ही मुझे लगता है वो जीवन भर उनके वात पित्त कफ हमेशा संतुलित रहे। तो हम हमेशा औषधियों के पीछे भागते हैं, या मान लीजिए हम जो भी करते हैं, तो सारा ज्ञान तो हमारे माता पिता हमारे घर में जो हम निभाते हुए आए हैं, उसको भी तो निभा कर हम संतुलित रख सकते हैं। मनीष जी, क्षमा करना, जी चले गए हैं, उनकी बैटरी डाउन हो गया। अरुण भाई सुन रहे हो तो शांति पाठ करके समाप्ति कीजिए। जी, ओम सभी को वंदे मातरम। राम राम। वैद्य जी ने बहुत सुंदर व्याख्यान किए साधक पीठ पे, और ऐसे ही आगे हमारा साधक पीठ, अभी तो रंजक पीठ और साधक पीठ हुआ है। पीठ का जो तत्व भाग है वो 5 है, जिसमें पाचक पीठ है, रंजक पीठ है, साधक पीठ है, आलोचक पीठ है और भ्राजक पीठ है, जिसमें हमें 2 को आलोचना सत्र हो चुकी है। इसमें आज समापन था साधक पीठ का। तो वैद्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमन, वंदे मातरम। और आगे जो हम लोग करेंगे, पाचक पीठ पे कह रहे थे चर्चा करने के लिए, तो वो करेंगे। बाकी जितने भी श्रोतागण पाचक सॉरी साधक पीठ पे प्रश्न रह गया है तो अगले सत्र में कर लेंगे। और आप लोग श्रोतागण ने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। वंदे मातरम। तो आइए हम लोग शांति पाठ करें। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष शान्तिः, पृथिवी शान्तिः, रापः शान्तिः, रोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिः, विश्वदेवः शान्तिः, ब्रह्म शान्तिः, सर्व शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिः रेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम वंदे मातरम। सभी को नमस्ते। राजीव भाई अमर रहे, और अपने जीवन में राजीव दीक्षित जी के जितने भी व्याख्यान हैं जरूर सुने। सभी श्रोतागण से निवेदन है और अच्छे से सुने और ऐसे ही बने रहें। सभी को नमस्ते, वंदे मातरम।